औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 13 है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। आपको अल्लाह ताला ने आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा ना होगा। हमारा अकीदा है कि नबी किसी बंदे की अताअत से नहीं बनता, अल्लाह ताला की अता से बनता है। अजीम सनद के साथ अजीम पया, ये हदीस मुबारक आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इस सनद की अजमत को बयान करते हैं। इस शख्स के कान में फूंक दी जाए कि जिसके दिमाग में खलल हो तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये बनता है कि कामिल ईमान नाम है तीन चीज़ों के मजमूए का: दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमत मेरे रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 149वें नंबर तक पहुँच गई। आज हम जिस हस्ती पे गुफ्तगू करेंगे उन्हें हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी नक्शबंदी हनफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। हमारी आज की गुफ्तगू जो है वो मुश्तमिल है हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब का इसमें ग्रामी मानी व मफ़ाहीम, ख़ानदान, आपकी विलादत व तलीम, सिखों की आपसे अक़ीदत, हज़रत ईशा, हज़रत इमाम शाह, उनके मज़ारात पे इनकी हाज़री, दादा गंज बख्श, शाह मोहम्मद गौस, सैयद गौस अली शाह कलंदर, अल्लामा इकबाल से इनकी मुलाकात, करामात, आदात, मलफूज़ात, बताए हुए वज़ाइफ और आपका विसाल। आइए आगे बढ़ते हैं। तारीख़ विलादत आपकी 1863 ईस्वी है। तारीख़ विसाल आपकी 1928 ईस्वी है। आपको दुनिया से गए हुए 1441 हिजरी में तकरीबन 94 कमरी साल हो चुके हैं। आप गौस पाक के विसाल से 786 कमरी साल बाद पैदा हुए। आपका मज़ार पुरअनवार मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़िला शेखुपुरा के शहर शर्क़पुर के अंदर मरजाए खलाइक है। तसव्वुफ़ में आपको बयान करने की वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बरकत के लिए अर्ज़ करता हूँ। अगर आप सच्चा पीर बनना चाहते हो तो इनकी सीरत को पढ़ो। आपकी सीरत पढ़ने से मालूम हो जाता है कि मुर्शिद कैसा होता है। आप ऐसे पीर थे कि पीर भी आपके मुरीद थे। आपने अमली तौर पर सख्ती से मुसलमानों को इस्लाम बतलाया, अमल करवाया, क्योंकि सब इंसान सिर्फ बोलने से अमल नहीं करते, कुछ को सख्ती से भी बतलाना पड़ता है। इसलिए दुनिया के ममालिक जो हैं वो पुलिस बनाते हैं, जेलें बनाते हैं, अदालतें बनाते हैं और जुर्माने रखते हैं। अगर सिर्फ सब लोग बोलने से ही समझ जाते हैं तो फिर इन अदारों के वजूद का मतलब क्या है? तो आप बाज़-औक़ात सख्ती से जो है वो सुन्नत पर अमल करवा। जब तुम मुसलमान बन चुके हो तो फिर अब तुम्हें काहे की रिलीफ चाहिए? उनके मुरीदीन के चेहरों से मालूम हो जाता था कि इनका मुर्शिद जो है वो कोई सच्चा आशिक़ मुस्तफ़ा है। जो आपके करीब आता था वो मुंह पर पूरी मुट्ठी दाढ़ी रखता था और सुन्नत पगड़ी सर पे रख लेता था। यह आपका असर था और पक्का नमाजी बन जाता था।
इसीलिए पीर पकड़ा जाता है। और अगर ये आदत पैदा नहीं हुई तो फिर कहीं कमी रह गई है। आप गौर करें, आप जिस आशिक़े मुस्तफ़ा के पास बैठे हैं उसके मुंह पे मुट्ठी दाढ़ी और सर पर पगड़ी है। उनको बयान करने का एक मकसद ये भी है कि आपको मालूम हो जाए कि नक्शबंदियों का अकीदा क्या था और क्या होता है, यह आपको मालूम हो जाए, ताकि नक्शबंदी समझने में आसानी हो जाए। आपको नाम से आप बरकत हासिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मियाँ, मशहूर यही है कि यह टाइटल आपको आपके मुर्शिद हजरत अमीरुद्दीन कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया था। डिक्शनरी में जब देखते हैं कि मियाँ का माना क्या है, माना इसका आका, बेटा, जनाब आली, उस्ताद और दोस्त, ये सब मानी के लिए, ये मतालिब के लिए इस्तेमाल होता है मियाँ। लेकिन एक ही जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे इसका माना मुख्तलिफ हो जाता है। गांव के अंदर मौलवी साहब को मियाँ कहते हैं, हमारे यहां पंजाब में मियाँ। आपका जाती नाम शेर मोहम्मद, इसका माना बनता है मोहम्मद का शेर। फारसी और उर्दू जबान में शेर और अरबी जुबान में असद व हैदर बच्चों के नाम जो हैं वालिदैन रखते हैं। हर मां बाप को बच्चे में यह सिफत अच्छी लगती है, बहादुरी की। बेटे का नाम ना भी शेर रखा हो तो फिर भी लाड करते हुए मां या बाप बोल ही जाता है, मेरा शेर पुत्र। आप इस बामुसम्मत है, आपकी विलादत पे आपका यह नाम आपके जद हजरत हाफिज गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। आपने नाम की लाज रखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन को लागू करने में मसलहत या खामोशी से काम नहीं लिया, अमल करवाने में हर हरबा इस्तेमाल किया। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी किसी को सच्ची बात नहीं कहता, और शैतान का यह कमाल है कि वो आपको हर बुराई के ऊपर दलील सॉलिड देगा, जिससे आपका ज़हन एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएगा। मसलन आप किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करवा रहे या बतला नहीं रहे, तो शैतान आपको यह कहेगा कि अखलाक बरतना चाहिए, तरीके से समझाना चाहिए। भाई, जब अगले आदमी ने इकरार कर लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ऐलान कर दिया है कि मैं मुसलमान हूं। मुसलमान उसे कहते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, उसे मुसलमान कहते हैं। तो जब वो इकरार कर चुका है तो अब उसको अखलाक से कैसे समझाएंगे? आप उसको बताओ भाई तुमने इकरार किया है तो ये चीजें उस इकरार में आती हैं, और ये पीर का काम है, हर बंदे का काम नहीं है। ये पीर साहब का काम है, मौलवी साहब का काम है। तो आपने अमल करवाने में हर हरबा इस्तेमाल किया। मुरीदीन ने आपकी हक गोई को देखते हुए शेर रब्बानी पुकारना शुरू कर दिया। मुझे आपको यहां फौरन कुछ सुनाना पड़ेगा ताकि बात ताजा फ्रेश रहे कि वाकई वो शेर मोहम्मद थे, शेर रब्बानी थे। आपके मुरीद शायर हकीम नैयर वास्ती ने कहा, हर जबरदस्त उसकी सतवत के मुकाबिल ज़ेर है, ये कोई शायद मोहम्मद का बहादुर शेर है। तो मीनिंग आपके नाम के इस शेर के अंदर आ गए। अब आप शेर मोहम्मद हैं, शेर रब्बानी हैं। सुनिए जरा, गरीब आदमी को तो बंदा समझा देगा, मजा तब है कि जब आपके पास मिलियनर बिलियनर आदमी आए तो आप उसे समझाएं, उसके सर पे पगड़ी रखवाएं, उसके मुंह पे दाढ़ी रखवाएं। आप जरा सुनिए शेर रब्बानी। आपके मामूलात में से था कि बाद नमाज फज्र और बाद नमाज ईशा दुरूद खादिरी, ठीक है, गलतुल अवाम है, दुरूद खिजरी ये गलतुल अवाम है, लेकिन अब खादिरी समझेंगे नहीं। खादिर असल लफ्ज खादिर है, तो खादिर से खादिरी ही बनेगा। तो दुरूद खादिरी यानी जिसको आप खिजरी कहते हैं वो आप पढ़वाया करते थे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। तो एक दफा चौधरी अल्लाह बख्श, ये फैजपुर के नंबरदार थे, तुर्रों वाली पगड़ी पहनी हुई। वो पुराने दौर में हमने देखा वो इतनी सी ऊंची होती, जैसे अभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहनी होती फौजियों। शरफपुर शरीफ में आपको मिलने के लिए आए।
बाद नमाज इशा लोग जो है वो गुठलियां पढ़ते थे, आप चादर बिछवाते, उसके ऊपर गुठलियां रखते, तो गुठलियों के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था, दरूद खादीरी वो पढ़ा जाता था उसके ऊपर। तो वो जब पढ़ ली ना, तो चौधरी साहब आपने वो उठा के वो पड़ी हुई दूसरी पड़ी हुई पे यूं फेंकी। मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ गई। आपने गुस्से से फरमाया, अगर आपकी पगड़ी उछाल कर फेंक दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? चौधरी अल्लाह बख्श साहब, जिन गुठलियों पे हुजूर का दुरूद पड़ा है वो आपकी इस पगड़ी से ज्यादा मुअज्जज हैं, इज्जत वाली हैं। उन्होंने पगड़ी भी वो सुन्नत समझ के नहीं अभी पहनी, वो तो पुराने आपको पता तुर्रा निकाल के पहना करते थे। अभी उनमें तकब्बुर है तो उस तकब्बुर को तोड़ा। ये शेर मोहम्मद है। एक मर्तबा एक राशि अफसर आया रिश्वत लेने वाला, उस पुराने दौर के अंदर वो रेलवे में काम करता था, जाहिर व बातिन दोनों पर गैर इस्लामी असरात। आपको गुस्सा आ गया, पहले आपने पूछा तेरी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि ज्यादातर आदमी के स्टाइल में फर्क इसीलिए आता है उसके पास पैसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तेरी तनख्वाह कितनी? बोला 100 रुपया। बहुत बड़ा अफसर होगा, वरना जिस दौर में आप बात कर रहे हैं उस दौर में तनख्वाहें कम होती थी। किसी के पास 1 रुपया भी होता था तो ऐसे ही समझ लीजिए कि उसके पास आज के दौर के हिसाब से पता नहीं कितने हजारों रुपए हों, बड़ी पावर होती थी उसकी। तो वो कहने लगा 100 रुपया, और आगे से सुनी कहने लगा और अल्लाह के फजल से 150 ऊपर से बना लेता हूं। आपने हराम की कमाई के साथ जब अल्लाह का फजल उसके मुंह से सुना तो जन्नाटे का एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, जन्नाटे दूर जा गिरा जाके। फरमाया दफा हो जा, हराम का पैसा ना तुम्हें अजाबे कब्र से बचाएगा ना अजाबे नार से। आजकल इंटरव्यूज अखबारों के अंदर वो बुरे काम पे के साथ इंशाल्लाह बोल देते हैं, बुरे काम में वो कहते हैं माशाल्लाह बड़ा फजल है अल्लाह का। तो दिल करता है कोई मियां शेर मोहम्मद होते, आज जन्नाटे का थप्पड़ इसके मुंह पे मारते। तो आप वाकई शेर मोहम्मद थे, आप वाकई शेर रब्बानी। बहुत से वाकयात है। शर्कपुर शहर का रहने वाला, गोद से गोर तक आपका मुस्तकिल ठिकाना यही इलाका रहा, शर्कपुर। शर्क इस्म है, इसका पहला माना जो है वो सूरज है। शर्क का माना सूरज। शर्क सूरज निकलने की जगह को भी कहते हैं, और पूर यह हिंदी का लफ्ज है, इसका माना होता है आबादी, बस्ती। तो अब एटमोलॉजी क्या है, शर्क पूर के पीछे एटमोलॉजी क्या है, यह नाम किस वजह से पड़ा है? तो जो लोग तहकीक करेंगे, हर एक के पास कोई ना कोई चीज होती है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर एक आदमी अपने लिहाज से तहकीक कर रहा होता है, उसको जो मिलती है वो बयान कर देता है। तो मैं जो इसकी एटमोलॉजी बयान करने लगा हूं वो ये है कि सब इस लफ्ज ने ट्रैवल करा है, ये ट्रैवल करके शर्कपुर तक पहुंचा है। वो कैसे? कहते हैं कि पुराने दौर के अंदर ये सारा इलाका जो है ये जंगल था। इस जंगल में चंद आदमी आकर रहते थे, और उन लोगों का काम क्या था कि वो लोग शाहदरा, बेगमकोट, ये जो इलाके हैं इर्द गिर्द के, इन इलाकों पे डाके डालते, चोरी करते, और चोरी करके माल ले जाते वापस, और वहां जाके छुप जाते थे। ये बहुत घना जंगल था साइड के ऊपर, लोग वहां पहुंचते नहीं थे, डरते थे। तो उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया सारिकपुर। सारिक कहते हैं चोर को, चोरी करने वाले को सारिक कहते हैं, तो यानी चोरों की बस्ती। फिर मरूरे जमाना वहां से इनको निकाल दिया गया, हटा दिया गया, अच्छे लोग आकर रहने लगे। तो अब अच्छे लोगों ने यह सोचा अब इसका नाम क्या रखा जाए। उन्होंने इसका नाम, ऐसे ही किसी बंदे ने देखा यार यहां से चारों तरफ रास्ते निकलते हैं, तो इसका नाम सरकपुर रख दिया जाए कि यहां चारों तरफ से सड़कें निकल रही हैं, तो सड़क कहते हैं उसे। तो पंजाबी में एक एक्सेंट सड़क भी है, तो ये सड़क और सड़क, ए जी सड़क किधर जाती है,
जो बहुत गांव के रहने वाले हैं वो सड़क को सड़क भी बोल देते। तो कहते हैं कि ये जो सड़क है ये सड़क शर्क हो गया, तो फिर इसको शर्कपुर बोलने लग गए। मैं कहता हूं कि जो भी एटमोलॉजी हो, लेकिन अब नाम खूबसूरत लगता है। शर्क, सूरज के निकलने की जगह, तो वाकई यहां से, इस इलाके से वो सूरज तुलू हुआ जिसने खुदाई को मुनव्वर किया है, वो है मियां शेरे मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह। कुछ बयान करते हैं, बाकी आपको तहकीक करते जाएंगे और चीजें भी मिलती जाएंगी। तो शर्कपुर का माना, शर्क का माना सूरज, शर्क का माना शीन रॉ बड़ा काफ कैंची वाला, माना इसका माना सूरज और सूरज के निकलने की जगह। तो शर्कपुर, पुर आबादी और बस्ती को कहते हैं। हनफी, मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी हनफी। आप खुद इमाम आजम नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फिक्र में पैरोकार थे और दोस्तों को हनफी फिक्र पर पाबंदी की तलकीन करते थे। फरमाया करते थे, इमाम आजम नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीना मुबारक पर बराह रास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना से अनवार और तजल्लियात का फैजान होता है। तो फरमाया करते थे, हम तीन आजिम के दरमियान है। आजम की जमा है आजिम, फरूक आजम, इमाम आजम और गौस आजम। हम तीन आजिम के दरमियान है। नक्शबंदी, मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह मसलकन हनफी थे और मशरबन सिलसिला नक्शबंदिया से बात थे। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि आप कादरी नक्शबंदी थे। उसकी वजह यह है कि आपके जद हजरत गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने आपको पैदाइश के पहले साल में ही कादरी फैज अता कर दिया था। यही वजह है शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह था आपके वज़ाइफ के अंदर, मगर आपने फैज देने के लिए तसव्वुफ के इस रास्ते को चुना, सिलसिलाए नक्शबंदिया। सिलसिला नक्शबंदिया खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जाता है। 137 नंबर पर मैं इनका बयान कर आया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले का नाम सिद्दीकिया था। इनको मैं 14 नंबर स्टोरी पे बयान कराया। हजरत बायजीद से हजरत अब्दुल खालिक गुजदवानी तक इसका नाम सिद्दीकिया तैफूरिया था। हजरत अब्दुल खालिक गुजदवानी से हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद तक इस सिलसिले का नाम सिद्दीकिया तैफूरिया खाजगानिया था। इनका मैं जिक्र 17 नंबर स्टोरी पे करा। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह से हजरत मुजद्दिद अल्फसानी तक इस सिलसिले का नाम सिद्दीकिया तैफूरिया खाजगानिया नक्शबंदिया रहा। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद से अब तक नक्शबंदिया मुजद्दिया मशहूर है। चूंकि आपने इस सिलसिले में हजरत बाबा अमीरुद्दीन गुरदासपुरी सुम्मा कोटलबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बायत की, इसलिए आपने बाद में इसी को इख्तियार किया और बायत भी इसी सिलसिला में करते थे। नक्शबंदियों के तसव्वुफ पर एहसानात हैं, ये याद रखिए। जिस तरह आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े एहसानात हैं तसव्वुफ पर। जी बहुत एहसानात हैं आपके। इसलिए मैं कहता हूं 14वीं सदी के भी मुजद्दिद वही हैं और 15वीं सदी के भी रूहानी मुजद्दिद वही हैं। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमारे जिम्मे एक काम लगाया गया है कि जुल्म और शर से मुसलमानों की हिफाजत करें। इस मकसद के लिए बादशाहों से ताल्लुक पैदा करना और उनके नफूस को दीन फैलाने के लिए मुसख्खर करना। मुजद्दिद अल-फसानी ने फिर तसव्वुफ को पाक किया। मुगल बादशाहों में औरंगजेब जैसा हुक्मरान पैदा हुआ, यह नक्शबंदियों की कोशिश से हुआ। बादशाहों के दरबारों में गए हैं तो दरबारी बन के नहीं गए, या दरबारी बन के नहीं गए। उनको समझाया कि ये करो, हुक्म दिया ये करो ये करो। वरना बाकी जितने मौलवी थे नक्शबंदियों के अलावा, वो सब बादशाह के काम की तुझी पेश करते थे दीन में से निकाल के। वो फलां किताब में ये लिखा हुआ है, फलां किताब में ये लिखा हुआ है। अल्लाह के बंदो, जब तुम दीन का काम करने लगो तो ये देखा करो कि तुम्हारा काम नबी के करीब ज्यादा जा रहा है या तुम्हारा काम दुनिया के ज्यादा करीब जा रहा है।
ये नक्शबंदियों की दरबार में हक गोई का असर था कि फतावा आलमगीर आपको नजर आ रही है। बादशाह औरंगजेब मुजद्दद फसानी के साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद मसूम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था। ये नक्शबंदियों के एहसानात हैं। इस सिलसिले में सुन्नत को हर दम फोकियत दी जाती है। यह सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर, यह सिलसिला नक्शबंदिया वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब पर होते हैं। हर वली किसी ना किसी नबी के कल्ब पर होता है, ये याद रखिए। तो आपको इनके अंदर जो सख्ती नजर आती है ना, यह सिलसिला मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब पर होता है, इसलिए इस सिलसिले में आपको सख्ती नजर आएगी। गुफ्तगू समझ में आए? मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी हनफी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। अब आ जाइए खानदान की तरफ और आपकी विलादत की तरफ। शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद मौजूदा मुल्क अफगानिस्तान, इसके दारुल हुकूमत काबुल में रहा करते थे और यह खानदान इल्म की वजह से वहां भी बड़ा मशहूर। बादशाह उमरा के बेटे जो हैं वो इनके पास पढ़ते थे। उनमें से कुछ खानदान जो है वो अफगानिस्तान से हिजरत करके यहां आया। क्यों? उस दौर में कसूर जो था ना, वो इल्म का भी मरकज था, बिजनेस का भी मरकज था। तो वो खानदान जब वहां से हिजरत करके कसूर की तरफ आए, चूंकि इनका उन खानदान से बड़ा ताल्लुक था, उनके बच्चे इनके पास पढ़ते थे, उन्होंने कहा उस्ताद जी आप भी साथ ही चलो। तो मियाँ शेर मोहम्मद के आबा अजदाद भी साथ ही चल पड़े। तो अफगानिस्तान से ये कसूर में आकर रहने लगे। 1859 में कसूर शहर हर लिहाज से पसंदीदा और मरकज था। हाफिज साले मोहम्मद रहमतुल्लाह, उनके साहबजादा गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह, वो आए कसूर में। और भी खानदान के और भी अफराद थे, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन्हीं से आगे फिर नस्ल जो है वो चली। तो इन्होंने अपना काम दरस व तदरीस यहां जारी रखा कसूर के अंदर। शेर रब्बानी के खानदान में मशहूर नाम जो है हजरत गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह। ये कसूर में हाजी रांझे खां की जो मस्जिद है उसके मुत्तसिल ही रहते थे। कसूर में सुकून को नजर लग गई, दहशत गर्दी राज करने लगी। एक बात मैं आपको बताता जाऊं, कोई भी मजहब हो, जब वो मजहब को छोड़कर सियासत में आता है तो वो एक जैसी हरकतें करता है। और दहशत गर्दी जब कर रहा होता है उस मजहब का फॉलोअर, तो उस वक्त उसका कोई मजहब नहीं होता। दहशत गर्दी राज करने लगी। मुसलमानों ने नकल मकानी की। अब जो वहां से मूव हुए उनमें से ये हजरत गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह भी थे। आप अपनी हाथ की लिखी हुई किताबें, बड़े खत्तात थे आप कमाल के, और अपने शागिर्दों को साथ लिया तो हुजरे शाह मुकीम चले गए। यहां कर कयाम कर। उस दौर में कोई बंदा बाहर से आता था तो वो सीधा पहले मस्जिद ही जाता था। वहां से सबको पता चल जाता था कोई आदमी नया आया है। क्यों? लोग 5 नमाजें पढ़ते थे तो सबको पता चल जाता था। आप मस्जिद में आए, अपने मस्जिद के कोने के अंदर 2 शहजादों को देखा, खूबसूरत शेर है, दोनों के हाथ में तख्ती। आपने एक बच्चे के हाथ से तख्ती लेके बड़ा खूबसूरत सा अलिफ उसके ऊपर लिख दिया, अलिफ। दूसरे की तख्ती पे बा लिख दिया। पुराने दौर में तख्तियां लिखते थे। मुसलमानों, आपसे अब ये भी चीज छीन ली गई है। तख्तिये बच्चे लेकर अपने अब्बा के पास चले गए। उनके वालिद कौन थे? हुजरा शाह मुकीम के उस वक्त के सजादा नशीन सैयद कुतुब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। उनको दिखाई देखी, बड़े खुश हुए। उनका पता करवाया, फौरन आप गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे मस्जिद में और फरमाया आप हमारे पास रहकर बच्चों को पढ़ाओ, आप सबका खर्चा जो है वो हमारे जिम्मे। आप फिर वहां हुजरा शाह मुकीम में रहने लगे। सैयदजादे की अखलाक से इतने मुतासर हुए और उनकी रूहानियत से इतने मुतासर हुए कि गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने उनकी बायत कर ली, सैयदजादे की बायत की। इसलिए वो कादरी हैं। कुछ ही अरसा हुआ तो दहशत गर्दी हुजरा शाह मुकीम तक भी पहुंच गई। खुद सैयद साहब ने बुलाया और अपने मुरीद गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह से यह कहा कि कुछ जरगर खानदान जो हैं वो शर्कपुर जा रहे हैं, आप इनके साथ चले जाइए। यूं सफर करते करते आप शर्कपुर में पहुंच गए। ये है आगाज मियाँ
शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का। तो गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह शर्कपुर में पहुंचे। आप जबरदस्त खत्तात थे और आप कुरान मजीद जानते थे, इल्म जानते थे। इस बात की गवाही वो जरगर खानदान दे रहे। उनके रिश्तेदार यहां रहते थे शर्कपुर में। आपको उन लोगों ने जमीन दे दी। जो जमीन किसी काम नहीं आ रही उसको वो फसल में इस्तेमाल नहीं करते। तो गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद जो है वो लिखा हुआ था हाथ से, वो मुकम्मल हो गया शर्कपुर में। तो किसी साहब ने 125 रुपए उस दौर के अंदर आपको हदिया देके वो कुरान मजीद ले लिया। आपने उस 125 रुपए, कितनी जबरदस्त ये हलाल की कमाई होगी, है कितनी जबरदस्त यार। आपने सारी सेव कर ली, लोगों को साथ मिला के उस जगह को साफ किया। वो 125 रुपए जो है वो आपने मस्जिद बनाने में लगा दिए और एक कुआं भी साथ खुदवाया। क्यों? उस दौर में अगर मस्जिद के साथ कुआं नहीं है तो पानी दूर से लाना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मस्जिद के एक दरवाजे पर आपने लिखवाया, या शेख सैयदो अब्दुल कादिर गीलानी शैयन लिल्लाह। अल्लाहु अकबर। चूंकि इस मस्जिद के करीब एक शहतूत का दरख्त था, इसलिए अवाम इसे मस्जिद तूत वाली पुकारने लगे। कोई जो भी निशानी चल पड़े। इस जगह में बरकत हुई, शागिर्दों की तादाद बढ़ने लगी। आप हिफ्ज करवाते, बच्चों को खत्ताती सिखाते, अरबी और फारसी की बेसिक किताबें जो है वो पढ़ाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आते आपके पास खत्ताती सीखने के लिए। आपकी औलाद में सिर्फ आपकी एक साहबजादी थी, बीबी आमीना। आप जब वो जवान हुई, आपने उनकी शादी करना है तो दूर के रिश्तेदार आपके कसूर में ही रहते थे। कौन? हाफिज मोहम्मद हुसैन कसूरी रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं कि रिश्ते में भतीजे लगते थे। आपने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। सारे कसूर के लोग तो नहीं आए थे ना, कुछ लोग वहां भी रह गए थे, लेकिन इन्होंने इनको अपने पास रख लिया। कहा बेटे तुम मेरे पास रहो, मैं अकेला हूं। तो ये फिर क्या करते, ये कभी कसूर चले जाते, ज्यादातर वक्त यहां गुजारते। अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे अता फरमाए। बड़े बेटे का नाम अजीजुद्दीन, इनको पढ़ाया, दीन भी सिखाया। नाना गुलाम रसूल जब होगा तो वो कितना ध्यान देगा नानों को। नाना को वैसे ही प्यार होता है नवासों से, और फिर एक ही बेटी। मैं तो कहता हूं कि बड़ा जबरदस्त फैज जो है वो इनको मिला होगा। ये जवान हुए, इनका निकाह जो है मियां बदरुद्दीन कसूरी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीबी आयशा से हुआ। बड़ी नेक खातून थी। शादी जब हो गई, घर आई तो मोहल्ले की जो बच्चियां थी उनको ये कुरान में मजीद पढ़ाती थी। तो ये अजीजुद्दीन साहब जो हैं महकमा वैक्सीनेशन में मुलाजिम थे। आपको जाना पड़ता था दूसरी जगह, जिला हिसार में। 2 महीने या 3 महीने के बाद आप वापस आते। काम ज्यादा होता तो थोड़ा सा टाइम हो जाए, लेकिन आप वापस घर जरूर आते। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा अता फरमाया, मियां अजीजुद्दीन को 1863 में। उस वक्त खानदान के बड़े हजरत गुलाम रसूल मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। बच्चे को आपके पास लाया गया। एक आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, हाफिज कुरान, तहज्जुद गुजार ने उस बच्चे को अपना लुआब जो है वो घुट्टी में दिया और नाम खुद ही रखा, शेर मोहम्मद। नवासे का बेटा है। अजीजुद्दीन नवासे लगे ना हजरत गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह। तो नवासे के बेटे को नाम खुद दिया। यह घुट्टी नहीं थी, यह कादरिया सिलसिले का फैज था और गौस पाक की मोहब्बत थी जो बच्चे में मुंतकिल कर दिया। और मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह की विलादत से 1 साल बाद, 1 साल ही हुआ पूरा, आप दुनिया से रुखसत हो गए। गोया गए, वेट कर रहे थे सिर्फ इसी का। 1864 ईस्वी 5 जनवरी मखदूम हजरत मियां गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। आपकी कब्र मुबारक मजार के अंदर ही है। इनके बाद इनके दामाद हाफिज मोहम्मद हुसैन कसूरी जो है वो जानशीन हुए। सब इंतजाम और इंसराम आपने संभाला, लेकिन आप कसूर गए हुए थे, वहीं आपका विसाल हो गया। हाफिज मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह के विसाल के बाद मियां शेर मोहम्मद के चचा ने मस्जिद और मदरसा का इंतजाम और इंसराम संभाल लिया।
सारा ख़ानदान मिलकर शर्कपुर में दीन को फैला रहा था। इसी के बीच मियाँ अजीज़ुद्दीन साहब का बेटा परवरिश पा रहा था। वालिद ग्रामी 2 माह या 3 माह बाद घर आते, मगर तरबियत पे मुकम्मल नज़र थी। बच्चा जब पढ़ने को समझने के काबिल हुआ तो स्कूल में दाखिल करवाया। कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, स्कूल पढ़ाया जा रहा है। 5 जमातें आपने पढ़ी, 10-11 साल के करीब आपकी उम्र हो गई। दसे निज़ामी जो हैं इनकी कुतुब, तो उस दौर में फ़ारसी की कुतुब ये तो हर स्कूल के अंदर भी होती थी। आपने अपने चचा हज़रत अल्लामा हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बुनियादी कुतुब जो है वो पढ़ी, अरबी और फ़ारसी की। लेकिन एक तब्दीली थी, जो आप बड़े होते जाते थे ना, मस्जिद से ज़्यादा लगते जाते थे, ज़्यादा वक्त आपका मस्जिद में गुजरता, रात कब्रिस्तान में। ये चीज़ थी जो सबको हैरान कर रही थी। और मस्जिद में जिसका दिल लगता है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मोमिनु फिल मस्जिदी कस्समा की फिल माए। मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है कि जैसे मछली पानी में, मछली को पानी में सुकून, मोमिन को मस्जिद में सुकून। और फिर मस्जिद में करते क्या? खत्ताती तो जेनेटिक में है, खानदान मशहूर है, अफगानिस्तान में भी मशहूर था, कसूर में भी मशहूर था। आप क्या करते कि मस्जिद में कुरान मजीद जो रखे होते, उनके औराक देखते, जो बोसीदा हो जाते पढ़ पढ़ के, ज्यादातर पहला पारा और 30वां पारा ही हो जाता है, तो आप उन पेजेस को लेकर दोबारा लिख के उसके साथ अटैच कर देते। और रात को कब्रिस्तान, वहां बैठकर फिर मेडिटेशन और मुराकबा, इस्तगरा की कैफियत। तो ये जो वहाबी वली होते हैं ना, कश्मीरी वहाबी वली, जिनको आप कहते हो पैदाइशी मादरजाद वली, इनके अंदर ये तब्दीली बचपन में ही आ जाती है। कब्रिस्तान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठे, इस्तगरा की कैफियत इनके ऊपर तारी रहती। अब जब इनके साथ यह सिलसिला होने लगा, अब रात रात भर कब्रिस्तान में मुराकबे में गुजार देते। आपके वालिद गिरामी उस दौर में 40 रुपया तनख्वाह लेते। इसका मतलब है बहुत बड़े अफसर थे। 10 रुपया सिर्फ भेजते अपने बेटे के लिए, जेब खर्चा, पॉकेट मनी जिसे कहते हैं। अब मियां साहब क्या करते, वो 10 रुपये अब्बा की तरफ से आते, गरीबों में बांट देते, फकीरों में बांट देते, मोहताजों में दे देते, जिसको जो जरूरत होती बांट। जब आप आते तो पता चलता कि फिर भी कर्जा है, कि जब 10 रुपये खत्म हो गए हैं तो आप उधार लेकर गरीबों मस्कीनों को दे रहे हैं। आपको तशवीश हुई कि मामला क्या है। आपने भी उनके मस्जिद और कब्रिस्तान में ज्यादा वक्त गुजारने को यह तस्वुर किया कि यह मेरा बच्चा साईं लोग हो गया है। आप बच्चे की फिक्र में रहते। नौकरी पे वापस जा रहे थे आप, तो एक जंगल से गुजरे तो एक नकाब पोश आपके करीब आए, आपकी शोल्डर पे हाथ रख के कहने लगे, तुम्हारा बच्चा साईं नहीं है, तुम तो चले जाओगे लेकिन उसका नाम हर तरफ फैल जाएगा। ये कह के वो गायब हो गए। अब की बार जब आप छुट्टी से वापस आए तो बाजार के दुकानदारों से ये आपने कह दिया, जो चीज मेरा बेटा तुमसे मांगे तुम दे देना, मैं आके तुम्हारे पैसे तुम्हें लुटा दूंगा, दे दूंगा। अब आप बैठे सोचते कि मैं बात किसकी करूं, बात किसकी करूं। ये आज भी होता है, मैं बात किसकी करूं। तो जब आपके ज़हन में आया ना मुझे कौन सा पीर पकड़ना है, तो देखो हम गुनाहगार हैं, हमें नजर नहीं आएगा कुछ भी। और दौर भी कुछ ऐसा आ गया है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे सब छुप गए। ठीक है, तो फिर इसका तरीकाकार यही होता। मैं तो लोगों को यही बता, जो कहते हैं जी मैंने बायत करनी है, मैंने बायत करनी है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई बुजुर्गों की किताबें पढ़ना शुरू कर दो, और किसी एक बुजुर्ग से जिससे तुम्हें ज़्यादा अकीदत है उन्हें फातिहा देना शुरू कर दो। और खुद ही रब्ता जुड़ जाएगा। बस अल्लाह सबब पैदा कर देगा, कोई बंदा दिखा देगा, या वो बंदा तुम्हारे पास आ जाएगा या तुम उस बंदे के पास पहुंच जाओगे। बस तुम जो चीज़ तुम्हें इस्लाम की आती है उस पर अमल करते जाओ, सीखते जाओ। ये भी यही कैफियत उस वक्त इनकी थी, मैं किसकी बात करूं। और आप कईयों के पास गए भी, गए भी हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं करा। क्या लगे नहीं, आपकी तरबियत हम नहीं कर सकते,
हमसे भारी है मसला। हम लोगों के अंदर बहुत सारी बिदआत शामिल हो गई। आप कोई और पीर ढूंढिए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। उस दौर के पीर, क्या बात है। यानी कह रहे हैं कि हम में बहुत सी बिदआत आ गई हैं, हम आपकी तरबियत नहीं कर सकते। तो पीरी मुरीदी बिजनेस नहीं होता, ये तरबियत का एक सिलसिला होता है। तो जिस दौर में आप पर यह सोच छाई हुई थी कि मुझे पीर पकड़ना है, उस दौर में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था ख्वाजा अमीरुद्दीन। यह जिला गुरदासपुर के थे, वहीं पैदा हुए 1790 में। ही इन्होंने नौमरी में ही सैयद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बायत कर ली थी कि गवर्नमेंट में मुलाजिम थे। पीर से राब्ता, तरबियत लेते रहते। फिर पीर साहब ने इनकी ड्यूटी लगा दी, इनको खिलाफत दी और कहा कि आप चले जाओ, कोटला शरीफ में भेज दिया। तो आप यहां कोटला शरीफ में आकर कयाम किया। हज़रत रहमत मेरे रब्बी, मैं एक दफ़ा उस पे गया हूं वहां तकरीर करने के लिए। मैंने इस ख़ानदान में से किबला खुर्शीद आलम साहब जो हैं उनको मैंने देखा हुआ। मैं बहुत छोटा था। मियाँ गाजी मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का आपस में बड़ा ही प्यार था। इनका आस्थाना था 60 रावी रोड लाहौर। ये इधर इनका बहुत बिल्डिंग थी इनकी बड़ी। तो सारी रात जो है ना वो प्रोग्राम यहाँ हुआ करता। तो खुर्शीद आलम साहब इन्हीं के साथ रहते थे, लाज़मीन के जलसे में आते थे। तो मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब तकरीर किया करते थे मियाँ मोहम्मद उमर गाजी रहमतुल्लाह अलैह के जलसे पे, ज़्यादा वही होते थे। एक गुलाम रसूल समुंदरी वाला थे, वो आया करते थे। मेरे वालिद साहब ने उनके सामने मुझे बिठाया। मुझे आज तक उनका एक वजीफ़ा याद है जो उन्होंने मुझे कहा, वो एक ही बताया था, वही याद है। दायां पाँव जो है वो रखे तो अल्लाह, और बायां रखे तो हु, अल्लाह हु। यानी दायां पाँव रखे जमीन पर तो अल्लाह बोल, और बायां पाँव रखे तो हु बोल। ये बाबा अमीरुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह शर्कपुर तशरीफ लाया करते थे। एक रोज जब आप सोच रहे थे कि मुर्शिद किसे बनाऊं, आप करीब आए, सीधा इन्हीं के पास आए। आते ही आपके सर पर हाथ रखा, पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। आपका दिल बोला ये मौला, उनकी बात कर ली। ये आपके पीर सबसे पहले आपको लेकर मकान शरीफ चले गए। मकान शरीफ आज ये जिला गुरदासपुर की एक बस्ती का नाम है। वहां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह के दादा मुर्शिद हजरत इमाम अली शाह सरकार रहमतुल्लाह का मज़ार है। आज भी लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। इमाम शाह सरकार के सिख भी बड़े अकीदतमंद थे, आज भी हैं। आपका मामूल बन गया, साल में 2 या 3 मरतबा आप लाजमी शर्कपुर से गुरदासपुर, जी मकान शरीफ, रोजा शरीफ, वहां जरूर जाते। और उस पर तो बड़ी शान और शौकत से जाते और खूब वहां लोगों में खाना तकसीम करते। मकान शरीफ जब आप तशरीफ ले जाते तो वहां के उम्र रसीदा लोगों से जरूर पूछते, तुमने इमाम अली शाह सरकार को आपने देखा है, आपने इमाम अली शाह सरकार को देखा? अगर कोई कह देता कि हां देखा है, फिर वो उसका एहतराम करते कि कुछ मत पूछो। एक मरतबा आप इसी मकसद के लिए घूम रहे थे रत्तर छत्तर में, तहसील बाबा नानक। आपकी नजर एक उम्र रसीदा सरदार जी पे पड़ी। वो खेतों में थे, आप उनके पास गए, कहने लगे बाबा जी, सरदार जी, आपने इमाम अली शाह सरकार को देखा है? उन्होंने कहा हां देखा मैंने, पुत्र में देखे है। आप उधर ही दुजानो बैठ गए। वो बाबा जी पास आए। जब वो करीब आए तो आपने उनकी दोनों आंखों को चूम लिया कि इन आंखों ने मेरे दादा मुर्शिद इमाम अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। अल्लाह अकबर। ये बात किसने लिखी है? सैयद इर्तजा किरमानी ने लिखी है सीरत शेर मोहम्मद सफा 38 के ऊपर, कि आपने सरदार जी की आंखों को चूम लिया। अब अगर आप जो वहां जाएं तो यहां सिख रहते हैं, सरदार जी रहते हैं ज्यादा, इसे रत्तर चत्तर कहते हैं। ये मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की हिरासत पंजाब के जिला गुरदासपुर की तहसील बाबा नानक में आता है। ये आप जब रोजा शरीफ की तरफ जाएंगे, मस्जिद भी आती है, ठीक है। मस्जिद के बाहर जो है
वो 3 दरवाजे यूं करके जो हम बनाते थे ना, वो 3 है। आगे आप जाएं तो आपको पुरानी जगह जो झाड़ियाँ नहीं उग जाती, बूटियाँ उगी पड़ी, अंदर दाखिल हों आप, फर्श खराब है, दीवारों से प्लस्तर, मस्जिद लगता है कि बड़ी कोई जबरदस्त मस्जिद होगी अपने दौर में, प्लस्तर उतरा हुआ है। कुरान की आयत लिखी है, हदीस भी लिखी हुई, लेकिन कोई आलिम ही उन्हें पढ़ सकता है, इसलिए कि प्लस्तर गिरने की वजह से हर चीज़ गिरी, तो आयत और हदीस आधी आधी, और नानक शाही ईंटें मुंह निकाल के बस किसी शेर मोहम्मद का इंतज़ार कर रही हैं। मगर दीवारें बताती हैं कि किसी दौर में ये बादशाही मस्जिद की तर्ज की मस्जिद थी। ऊपर 4 गुंबद हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए देख के। अब लोग अंदर कभी जाते हैं जूता लेके चले जाते। शेर मोहम्मद सिर्फ कल्स का मसला था, कोई मान नहीं रहा था, और आपने यहां से, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, यहां से बंदोबस्त किया, उसके ऊपर चढ़ना ही मान नहीं है जनाब। आप कभी देखिए गुंबद, जो मजार शरीफ के गुंबद के ऊपर की जगह, आज मियां शेर मोहम्मद होते तो रोते। अलबत्ता रोज़ा की हालत जो है वो अंदर से ठीक है। उसकी वजह यह है कि सिख हजरात जो हैं ये औलिया को बड़ा मानते हैं। ये सिख जो है वो वहां बाकायदा हाजिरी देते हैं सिख। मैं आपको 2018 के बाद की बात बता रहा हूं, पहले नहीं, 2018 के बाद वो सिख जो हैं वो दाखिल होते हैं तो पहले वो सजदा करते हैं, ये उनका है, हम नहीं करते। अब वहां क्या है कि चारों कबूर पहले अलग अलग नजर आती थी, अब वो आपको इकट्ठी दिखेंगी। पहले अलग अलग दिखता था, एक कब्र है, 2 कब्रें इकट्ठी थी, ठीक है। तो अब ये है वो चारों इकट्ठी, उसके गिर्द जो है वो सराउंड करा है ग्लास और एल्युमिनियम लगा के ना, तो केवल 4 साढ़े 4 फीट बनता है वो ऊंचा। सैयद लुत्फुल्ला, सैयद अली शाह, सैयद इमाम अली शाह, पीर सैयद बारकल्ला, इनकी कबूर है वहां। इमाम शाह सरकार रत्तर चत्तर में ही 1212 में सैयद हैदर अली शाह के घर पैदा हुए थे। इमाम अली शाह सरकार कोटवी रहमतुल्लाह आपसे बड़े राजी, आप उनका इरशाद सुनोगे तो मेरी बात से इत्तफाक करोगे। आपने फरमाया मेरी और शेर मोहम्मद की मिसाल हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला और मुजद्दिद अल्फसानी की सी है। पीर का यह कह देना बहुत बड़ी डिग्री है जनाब, बड़ी सनद है। और एक रोज तो यह फरमा दिया शेर मोहम्मद तुम मुझसे बढ़ गए हो। पीर कह रहा है कि तुम मुझसे बढ़ गए हो। यह जुमला क्यों कहा? क्योंकि मुर्शिद तो राजी था ही, मुर्शिद का मुर्शिद खाना भी राजी हो गया आपसे। ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत दी, बायत की इजाजत दी, उनकी जिंदगी में ही आपने बायत करना शुरू कर दी थी। 1913 में 123 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार जो है कोटला शरीफ के अंदर है। फरुखाबाद की तरफ आप जाएं तो कोई ना कोई सड़क जो है वो निकलती है, उस तरफ जाती है। मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दूसरा मज़ार जिस पर आप फातिहा के लिए अवाइल उमरी में जाया करते थे, वो बड़ा मज़ार हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह, इनका असली नाम सैयद ख्वाजा खावंद महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह 12 में पैदा हुए। तुर्किस्तान में मुर्शिद को, उस्ताद को एहतरामन ईशा कहते हैं। जैसे बांग्लादेश आप जाएं तो वहां उस्ताद को हुजूर कहते हैं। यहां जितने बंगाली बच्चे आते हैं कुरान पढ़ने के लिए वो मुझे हुजूर कहते हैं। गांव में जो उस्ताद होता है उसे मियां जी कहते हैं, मजहबी उस्ताद को। शहर में मौलवी साहब, कारी साहब कहते हैं। तो तुर्किस्तान में ईशा कहते हैं। तो वही नाम आपका मशहूर हो गया उस्ताद। आप बहुत बड़े आलिम दीन थे। बुखारा तालीम हासिल की, यहां हिंदुस्तान आए। दरबार शाहजहां के बड़े बड़े उमरा जो हैं वो आपके अकीदतमंद हुए, उनके बच्चों को तालीम दी, पढ़ाया। लेकिन आपने डेरा जो लगाया आखिरी सालों में वो लाहौर में लगाया। इनका मज़ार कहाँ है? आप अगर बोर्डवाला चौक से जामे निमिया की तरफ आए तो जामे निमिया को क्रॉस करते ही पहला सिग्नल आएगा तो आपने लेफ्ट बनाना है।
वो रेलवे स्टेडियम का पुल कहलवाता है, उसको क्रॉस करें तो सीधा जाएं आगे, इधर मुड़ना नहीं है, सीधा जाएं। सीधा जब जाएंगे तो वहां से फिर आप बड़ी सड़क सामने जा रही होगी बागबानपुरे की तरफ, शालामार की तरफ। वहां जाएं तो लेफ्ट साइड पर बेगमपुरा स्टॉप पर आप उतर जाएं, अंदर जाएं तो एक शानदार मजार जो है वो आपको नजर आएगा। आज भी इस अजीम मजार की शान और शौकत ही आपको बता देगी कि आप इल्मी और रूहानी तौर पर किस मकाम पे थे। भी बयान न करूं तो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह का उनकी तारीफ करना, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह का इनसे मिलना, तारीफ करना, और हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात, और हज़रत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह का वहां जाकर फैज़ लेने के लिए इत्तिकाफ बैठना ही समझदार लोगों के लिए काफ़ी है कि ये कितनी बड़ी हस्ती। आप आज जाकर उनके रोज़ा के बाहर कब्रस्तान में कबूर के कुतुबों को पढ़िए, तो आपको मालूम होगा कि इनके शागिर्दों में और इनके चाहने वालों में अफगानिस्तान के शाही खानदान के लोग भी हैं कि जो यहां इनके पास आए वो यहीं फौत हुए। आपने उस दौर के बादशाह को छोड़ दिया और लाहौर आ गए, यहां आकर कयाम किया। यहां के उमरा भी आपके गर्विदा हो गए। नवाब वजीर अली खान, जिसके नाम पर वो वजीर खां मस्जिद है, वो आपका दीवाना था, बड़ा मुतकिद था। आपने बड़ी सियाहत की, जिंदगी सियाहत में ही गुजारी, लेकिन आखिरी 9 साल जिंदगी के आपने फिर वो लाहौर में जहां आपका मजार है वहीं गुजारे। 1642 में आपका विसाल हुआ है। अहद शाहजहां में बादशाह की तरफ से सैयद जलालुद्दीन सदर सदूर को तजहीज़ व तकफीन के लिए यहां लाहौर में भेजा गया। ये शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अवाइल उमरी में यहां बहुत आते। उस वक्त आपके खादिम सैयद मीर जान रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा नशीद थे। ये बड़े आशिक मुस्तफा थे। कुरान पढ़ते तो यूं घुटनों के बल, घुटने नीचे रख के घुटनों पे खड़े होकर कुरान पढ़ते। दुरूद शरीफ पढ़ना होता तो बिल्कुल दोजाना हो जाते। बड़ी खिदमत की। एक रोज मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी आदत है यही, तो आप कब्र मुबारक के पास फातिहा पढ़ के बैठ गए। आवाज आती है, यहां क्या कर रहे हो? ईशा तो बाहर हैं। आप बाहर आए तो कोई बंदा नहीं था सिवाय सैयद मीर जान रहमतुल्लाह अलैह के। वो मुराकबे में थे, मेडिटेशन में थे। आप फिर अंदर चले गए। अंदर जाके फिर मुराकबे में, फिर कब्र से आवाज आती है, यहां क्या कर रहे हो? ईशा तो बाहर है। आपने बाहर आकर देखा सिवाय सैयद मीर जान के कोई भी नहीं था, वो भी मेडिटेशन में थे। आप फिर अंदर चले, अंदर गए, फिर तीसरी बार सेम आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? ईशा तो बाहर है। बाहर आए। तीसरी बार जब देखा कि सिर्फ सैयद मीर जान रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो आप समझ गए कि मुझे क्या हुक्म मिल रहा है। तो आप वो मेडिटेशन मुराकबा में थे, आप उनके पास खड़े हो गए। उन्होंने सर मुबारक उठाकर मुस्कुरा के इनके चेहरे की तरफ देखा, तो ये मुस्कुराहट जो थी ये सारी गुफ्तगू थी। फिर तो आपका मामूल हो गया। आप तशरीफ लाते, फातिहा पेश करते, पढ़ते, उसके बाद सैयद मीर जान रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में बैठ जाते, उनकी खिदमत करते। एक दिन फिर क्या हुआ, खादिम जो है वो मुठ्ठियां भर रहा था आपका। आपने उसको किसी काम पे भेजा। आप खुद मियां शेर मोहम्मद खुद आगे बढ़कर उनको मुठ्ठियां भरने लगे, दबाने लगे। खादिम बड़ी देर के बाद आया, तब भी आप मुठ्ठियां भर रहे थे। सैयद मीर जान बड़े खुश हुए, तो उस खादिम को मुखातिब करके कहने लगे, सुनो, इसकी शोहरत आम होगी और यह शख्स सुन्नत रसूल को उजागर करेगा। ये हजरत ईशा के जो सच्चे नायब हैं उनके मुंह से निकला, ये सुन्नत रसूल को उजागर करेगा। आपकी मकबूलियत की दलील है कि आज भी वहां वो कमरा है जहां मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तिकाफ किया। अब जाएं मजार में तो लिखा हुआ है ऊपर, तख्ती लगी, आप भी ज़ियारत करो मजार शरीफ की। 3 कबूर हैं, सैयद ईशा रहमतुल्लाह अलैह की, 7 सैयद मीर जान रहमतुल्लाह अलैह की, और 7 सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह की। और बड़ा खूबसूरत रूहानी मंजर होता है, आप कभी जाएं। शादी मुबारक, मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निकाह जो है वो किया। आपके 2 साहबजादे और 3 साहबजादियां हुई, लेकिन एक साहबजादी फातिमा के अलावा सबका विसाल बचपन में ही हो गया। ये साहबजादी जी, लेकिन जब मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह दुनिया से जा रहे थे उस वक्त आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं थी।
इन मज़ारात पे मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जाते थे जिनसे प्यार था, उनमें से एक दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। कई अरसा तक आपका मामूल रहा कि आप ईशा की नमाज के बाद शरकपुर से चलते और जो सफर रास्ते में कटा सो कटा, दाता साहब सीधा पहुंचते। दादा साहब फिर फजर की नमाज अदा करते, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर आप घर वापस शरकपुर की। क्या मोहब्बत थी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से। तो कभी टांगे पे आ जाते, पैदल आ जाते, मिस नहीं किया, मौसम जैसा भी होता। आप दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आते जरूर, ये भी एक दौर रहा। और जितनी देर आप मज़ार पे रहते, रुखे अनवर जो है वो आपके मज़ार की तरफ ही रहता। अल्लाह अकबर, क्या बात है। और जब आपका क़याम लाहौर में रहा, लाहौर में भी आप भाटी दरवाजे इर्द गिर्द आपका क़याम रहता था, तो लाहौर में जब आपका क़याम रहा, मुरीदीन बढ़ गए, फिर भी आपका यह तरीका रहा कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ज़रूर हाज़िरी देता। बड़े खुश नसीब हैं हम लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और उनको जाना नसीब होता है। तकरीरें कर रहे थे, मैंने 1993 से जो है वो तकरीर शुरू की। 1 मिनट लेक्चर का टाइम मिलता था और वो लेक्चर देने के लिए मैं आता, फिर जुमा पढ़ाने के लिए चला जाता। आज हाजिर हुआ हूँ कदम बोसी के लिए। अल्लाह ताला ने आज जो है वो ख़ास करम ये फरमाया कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रोज़ा मुबारक के अंदर जो है वो मौका अता किया, साहब ने पास बुला लिया। ये बड़ा करम है। यहाँ ज़्यादातर मनी ये अब सफाई जो है वो करेंगे। जामे नेमिया गढ़ी शो लाहौर के बैक पे जो घर में रहते थे, तो मेरे वाली साहब के पास बाइक थी, साइकिल थी जी, उसके आगे उन्होंने गद्दी लगवाई हुई थी। उस गद्दी पर बैठकर मैं जाता था। इससे अंदाजा लगा लीजिए मेरी कितनी छोटी उम्र होगी। मैंने पुरानी मस्जिद देखी हाजी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, वो गुंबद वाली, जो मेरे वाली साहब वहाँ तकरीर किया करते थे। लमा इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह आखिरी तकरीर करते थे। अल्लाह, बड़ा मजमा होता था, लोग आते थे। फिर मैं खुद जब तकरीर शुरू मैंने की तो मुझे 1 मिनट मिलता था वहाँ, मैं भी वहाँ आता था तकरीर करने के। दाता साहब के सदके अल्लाह नवाजता है। याद रखिएगा, जिन जिन लोगों को मौका मिला है मिस मत करो। लो, ये बातें बीच में इन्हीं औलिया के सदके से मिल जाती हैं, शौक दिला देती हैं। तो मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आप लाहौर में हैं, मुरीदीन हैं, फिर भी मिस नहीं किया। एक दफा आप अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह होकर हाजिरी दे के आ गए। मुरीदीन आए बाद में, कहने लगे हुजूर दादा साहब हाजिरी देना है, देना भी आपके साथ है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। भाई बड़े ज़हीन कोई मुरीद थे। दादा साहब हाजिरी देना है और देना भी आपके साथ है। आपने चलो चलते, चले आप चले। आधा रास्ता ही तय कर पाए होंगे कि एक बुजुर्ग आए, मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह निहायत अदब से मिले, हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हो गए और सबसे कहा कि तुम भी सलाम और दस्तबोसी करो। सब मिल लिए तो वो बुजुर्ग जो है वो तशरीफ ले गए। मियाँ साहब वहीं खड़े रहे। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो मियाँ साहब वापस चल दिए। सब हैरान हुए कि बिना दरबार पे हाजिरी के वापस चल दिए। जब आधा रास्ता तय कर लिया है तो मियाँ साहब थोड़ा सा तो रह गया, चलिए ना। आपने फरमाया अब जाकर क्या करना। दाता साहब ने खुद आकर जियारत करवा दी है। जिनकी तुम दस्त बोसी कर रहे थे वो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ही तो थे। ये मोहब्बत होती है। इस वाक़े से मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह का मर्तबा भी वाज़े हुआ और आपकी मोहब्बत भी वाज़े हुई। ये मोहब्बत की शिद्दत है कि भाई तुम तो अपनी रूटीन पे आते रहे हो, अब मुरीद तुम्हें लेकर आ रहे हैं तो आज हम अपनी ज़ियारत तुम्हें करवा देते। सिर हिंद शरीफ, तो मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ जाया करते थे, जिन उनमें से एक सिर हिंद है। ये सरहंद हम बोलते हैं, ये असल में सिर हिंद मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। पानीपत का भी सफ़र किया आपने। एक मरतबा आप अपने मुरीद शेख करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह को लेकर पानीपत सैयद गौस अली शाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आपने हाजिरी दी। बहुत बड़े कलंदर, अल्लामा और सूफी गुजरे।
नक्शबंदी सिलसिला में आपने सैयद हबीबुल्लाह शाह से खिलाफत ली। सैयद गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ने बड़ी सियाहत की है। 89 औलिया कराम से आपने फैज लिया। 1297 हिजरी में आपका विसाल हुआ। ये सब की याद थी कि जब आप किसी मज़ार पे जाते थे ना तो वहां के सजादा नशीन की इज्जत करते, नजर देते, और वहां मज़ार के ऊपर आप लंगर तकसीम करते। ये मियाँ साहब की आदत मुबारक। सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का अब बड़ा दिल कर रहा है कि मैं इनको बयान करूं, बड़ा दिल कर रहा है, तो इंशाल्लाह जरूर बयान करूंगा। सैयद शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ार पर भी मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जाते थे। 1666 में इनका विसाल हुआ है। तो इनका मज़ार है कहां? सर्कुलर रोड, अकबरी गेट, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर में। शाहजहां के दौर में ये लाहौर तशरीफ लाए। बहुत बड़े आलिम और सूफी थे। अल्लामा इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह, वो तो फरमाया करते थे कि ये दादा साहब के नाइब हैं। तो मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यहां 11वीं शरीफ पे तशरीफ लाते थे। 11वीं शरीफ हर माह की चांद की 11 तारीख को कुरान मजीद पढ़कर अल्लाह के वली को सवाब देना और आए हुए अमीर व फकीर मेहमानों को खाना खिलाना। कोई भी अक्लमंद और फिरका वरायत से नफरत करने वाला इस अमल की मुखालफत नहीं करेगा। 11वीं शरीफ यही है। सब आप सुन रहे हैं? 11वीं शरीफ कुरान मजीद पढ़कर नेक काम करके सवाब देना उस वली कामिल को, गौस पाक को, और अमीर व फकीर जो आए उन्हें खाना खिलाना। ये 11वीं शरीफ है बस। तो लोगों ने कहा कि यह भी हराम है। मियां साहब के दौर में यहां आगा सैयद आगा सिकंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह होते थे, और वो इतने बड़े बुजुर्ग थे। उस दौर में सजादा नशीन जो होते थे ना, वो उसी को बनाते थे जो बिल्कुल अक्स, बिल्कुल कॉपी होता था। सैयद आगा सिकंदर शाह रहमतुल्लाह के बारे में मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह का जुमला सुन लीजिए जरा। कहते थे कि अगर 100 औलियाए कराम इकट्ठे हों और नमाज का टाइम हो जाए तो मसाला हो कि इमाम कौन बने, तो 100 के 100 औलियाए कराम ये कहेंगे कि इमाम आगा सैयद सिकंदर शाह बने। परवाज देखिए मियां साहब की। मैं ये करामतें ढूंढता हूं। आखिर में मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो 11वीं शरीफ शर्कपुर में ही करवाते हैं। तिलावत कुरान पाक, बाद में नात खानी। हर नात पढ़ने वाले के लिए जरूरी होता था कि मुट्ठी से कम उसकी दाढ़ी ना हो, क्योंकि उस आलिम और नात खां के लिए तो दाढ़ी बमंज़िला फर्ज है कि जो सरेआम इश्क़ मुस्तफ़ा का ढंढोरा पीट रहा है। यह सब लोग सुन लीजिए, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा। जो सरेआम ढंढोरा इश्क़ मुस्तफ़ा का पीट रहा है उसके लिए तो दाढ़ी फर्ज है। क्यों? इसलिए कि वो ढंढोरा पीट रहा है, वो मॉडल है, आइडियल है, नमूना है, वो मुसल्ले को संभाले हुए है, उसके लिए फर्ज है जी। हां, अवाम जो है उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, ये क्या है, ये सुन्नत मौक़दा है, सुन्नत है, क्या है। लेकिन जिसने ऐलान कर दिया कि मैं इश्क़ मुस्तफ़ा हूं, मैं इश्क़ मुस्तफ़ा फैला रहा हूं, मेरा मकसद इश्क़ मुस्तफ़ा है और मैं नाइब हूं, उसके लिए फर्ज है। ये वो नहीं कर सकता गैर मुअक्कदा, ये वो, ये इश्क में चलती ही नहीं चाहिए। ये गैर मुअक्कदा है या ये है या वो है। और अक्सर देखने में आया है जो जितना अवाम में खुद को आशिक़ मुस्तफ़ा बतलाता है उतनी उसकी शक्ल हुजूर से नहीं मिलती। वो मरज़ई से मिलती होगी या ईसाई से मिलती होगी। तो अर्ज़ कर रहा था कि नात खानी होती, फिर हुजूर का हुलिया मुबारक बयान किया था। 11वीं शरीफ सुन लीजिए। नक्शबंदी क्या करता है? 11वीं शरीफ जरूर करता है। और किस तरह करता है? कुरान खानी, नात खानी, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया जाता। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद आए हुए अमीर और फकीर मिलकर खाना खाते। अब बताएं, फिरका वरायत किसने फैलाई? अब आप ही सारी जिंदगी सवाल ना पूछें, को हमें भी तो सवाल पूछने दें। 561 हिजरी से जो इसाले सवाब कर रहा है वो फिरका वरायत फैला रहा है, या जिसने 1132 हिजरी में आकर 1132
कहाँ 561, कहाँ 1132। जिसने 1132 में आके कहा ये हराम है वो फिरका वाला, कौन फिरका वाला ये फैला रहा है? अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात, मैं 95 नंबर स्टोरी पे इनका तस्करा कर आया। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह पेशावर से तशरीफ ला रहे थे, कारों को गोलड़ शरीफ की तरफ बढ़ो, गोलड़ शरीफ आप तशरीफ लेकर, क्या कहने उन आंखों के जिन आंखों ने मुजद्दिद को देखा है, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले को देखा जिसने, तो गोलड़ा शरीफ पे स्पेशल हाजिरी दी। तो जब आप पहुंचे तो तब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह चारपाई पे जलवा फरमा थे और आगे मुरीदीन थे, मियां शेर मोहम्मद भी जाके सामने बैठ गए। तो उस वक़्त वो सूरत 3 जो है उसकी आयत लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम की तफसीर बयान कर रहे थे। मुलाकात हुई, मजलिस मुकम्मल हुई, वापस तशरीफ़ लाए तो मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा एक समुंदर था इल्म का जो फैज़ दे रहा था। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो मैंने जितने मेरे लिसनर्स हैं मैंने चंद मज़ारात का जिक्र कर दिया जहां मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाजिर। तो नक्शबंदी जो हैं लिख लिया आपने, मज़ारात पे हाजिरी दी। और अगर सारों को बयान करूं और उनकी सारी डिटेल बयान करूं, यानी एक तो डिटेल होता है यानी सारी डिटेल बयान करूं तो एक ज़ख़ीम किताब लिखी जाए, लेकिन हमें सिर्फ आपको शौक दिलाना होता है। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी का विसाल हो गया। हांसी में मियां साहब वहां गए, फातिहा पढ़ी, वापिस आए। फिर एक दफा आपने अपने भाई मियां गुलामुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को, जो आपके सजादा नशीन भी बाद में बने, उनसे यह कहा 45 रुपए देकर, बहुत बड़ी रकम उस दौर की, 45 रुपए देकर कहा हाजी मोहम्मद करीम बख्श खुराना के साथ जाओ, और फरमाया पहले सिर हिंद शरीफ जाना, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी देना, बाद में पानीपत जाकर हज़रत गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कलंदर जो हैं गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी देना, उसके बाद फिर हांसी आना। कस्बे के बाहर हौज के किनारे वाली साहब की कीकर के नीचे कब्र है, वहां कुछ वक्त क़याम करना और फातिहा पढ़ कर आना। खुद भी गए हैं और फिर अपने भाई को भी भेजा। सिख जो है बड़ी अकीदत थी मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी कोई किसी मजहब का पैरोकार सिर्फ सियासत का पैरोकार हो जाता है तो एक सी ही हरकतें करता है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यही है, वो किसी भी मजहब का पैरोकार हो, जब वो अपने मजहब को छोड़ता है तो फिर एक जैसी हरकतें करता है। सिख मजहब की बुनियाद में औलिया की अकीदत शामिल है, ये सब लोग सुन लीजिए, और जितने सरदार साहबान मेरे लिसनर्स हैं वो भी सुन लें कि सिख मजहब की बुनियाद में औलिया से मोहब्बत जो है वो शामिल है। मैं आपको मिसाल के लिए बता देता हूं ताकि आप देख लें। एक लिसनर है हमारे पंजाब इंडिया में, सुखचैन सिंह, हर लेक्चर खुद सुनते हैं, सालों हो गए उनसे बात होते हुए, खुद सुनते हैं। एक पंडित जी उनके दोस्त हैं, वो भी सुनते हैं, वो बिठा लेते हैं, लोगों को सुनाते हैं। ये सुखचैन सिंह जी अक्सर औलिया की कबूर पे जाते हैं, मुझे पिक्चर भेजते हैं, मैं इनको देखता हूं। परिंदों और मछलियों को खाना डालते हैं जाके, देख पका के, तो फिर आगे जाके तकसीम करें। वही वो औलिया वाला सिलसिला देख रहे हैं आप। अभी इन्होंने क्लिप मुझे भेजा, ये सैयद अब्दुल्ला शाह के मज़ार पे रहमतुल्लाह के मज़ार पे बैठे हुए। जी मेरा नाम जो माता पिता ने रखा वा वो हैगा सुखचैन सिंह लाल, जो मेरा इत्थे मेरे पीर ने नाम रखा सीगा साईं वली मुहम्मद जी ने, उन्होंने रखा लाल अली शाह, उन्होंने नाम मेरा लाल अली शाह रखा। जिस इस दरबार से बैठे बजुर्ग के चरणों के विच बैठे हैं, इन्हों का नाम है हजरत सैयद मुहम्मद अब्दुल्ले शाह, खानगा वाइदियाँ, पिंड पुट्टर, दरबार दिखा। तो जितने भी मेरे सरदार साहबान सुनते हैं वो देख लीजिए कि इनके मजहब में है और आज भी है। लेकिन आप तो ये तो टोनी टोनी जा रहा है ना भाई, ये सुखचैन जी टोनी टोनी में ही रह रहे हैं ना, तो मज़ार पे जा रहे हैं। इधर अमेरिका में हमारे पास आते हैं बलवीर सिंह जी, बेहतरीन आईटी का स्पेशलिस्ट है, वो आदमी माहिर है। मेरे पास 3 माह तकरीबन आते रहे, दम करवाते रहे। वो ताहा और यासीन का दम करता हूं मैं, किसी ने अता किया था,
आप लोग भी किया करो। अगर आप में से कोई आदमी नमाजें पढ़ता है, ज़ुबान में ऐसा है 70 मरतबा ताहा पढ़ के बैक पे क्रॉस करते हैं और यासीन जो है 70 मरतबा पढ़ के फ्रंट पे क्रॉस करते हैं। अब माशाल्लाह उनकी शादी भी हो गई है, उनको बीमारी अंदर सारी एलर्जी हो गई थी, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। अपने माँ बाप को लेकर आए, बापू को लेकर आए। अक्सर मुझे अपनी ज़ुबान में बाबा नानक जी ने जो इस्लाम के बारे में कहा है वो पढ़कर सुनाते हैं वो, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता वो वाली पंजाबी जो वो लिखते हैं। मैं बाबा नानक जी की जन्मभूमि पे गया हूं, मुझे तहकीक करना थी, तो मैं बुक लिख रहा था, तहकीक करना थी, मैं वहां गया। वहां दिलावर सिंह जी हैं, पूरा प्रोटोकॉल मुझे दिया। उन कि तेरा बाला सरबत्ता बाला, ये मेरे खुदा, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे मालिक, मैं तेरे को सारे दिखाया कहते ने बाबा जी के जुब्बे के उत्ते कुरान लिखिया हुंदा सी। वो है जदों खाने का भी गया सी ना, 3.5 साल रहा सऊदी अरब, फिर उस वक्त हुक्मरान सी, वो किसी ने दसिया उनके एक फकीर आया, फकीर ने सुबता चोला पाया ने कमीज ते ओदे दे पीछे लिखी कुरान मजीद दी हयात, वो बिल्कुल गलत सही है। मैं आगे हाँ मेरे को पीछे लिखी सी हयाता लिखी सी चोला। वो चोला किथे? वो चोला है फिरोजपुर गुरुद्वारे, फिरोजपुर इंडिया। मुसलमान रोलवा पाया ना सिखा ने कि साढ़े ने मुसलमान कहते साढ़े ने असि दबाना, हिंदू सिखा साढ़े जलाना। फिर वो दूजी रूपी च आ गया, पूछे क्यों लड़ते मारते पर ये शक्ल कर साइड है जी उत्ते करतार मुसलमान कहने से दबाना चाहते, हिंदू सिखा जलाना चाहते, दोनों ने गल सुनी। उनके इदा करो तुम कपड़ा चुको, जो चादर चुके ना, चादर जेडी कपन की चादर होंगे वो चुके, वो तले 2 पोलों के हार सन। आप चले गए जिंदा, उनकी अदो अद कराओ, आधे मकबरा बनाओ, आधे ले जाओ गुरुद्वारा। ये भी दुनिया नहीं होनी। कोई खाली समय के अद्धे अच्छे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ नहीं उसे गुरुद्वारा भी है, करतारपुर शकरगढ़ रोड मुसलमान ना रो। 5-6 साल ट्रेनिंग जिस तरह तुसी सिपारा पढ़ते हो, फिर कुरान मजीद जाते हो, उदे काफी चेर लग जाता है। लेकिन सब तो आसान जी साड़ी ये पंजाबी बोली है, क्यों गुरु नानक ने पूरी दुनिया फेरिया वेखिया कि मैं एक आसान बोली पंजाबी लिखना चाहता है, जिन्हें इन्हें मिठास होए, इन्हें प्यार हो, हर बंदा मुतासर हो। इसी वजह से घट्टो घट कितने टाइम लगता है किताब पढ़ने? 48 घंटे नहीं छोटी जिन्हें पढ़नी 2 घंटे। चाकनी मारना 1 फुट तक पानी होता, 18 फुट है जाली तो आगे नहीं जा पानी तो तक होगी सर। बाबा को नाम हम नहीं चाहेंगे, ऐसे कहेंगे नहीं कि उसमें बुरा करना नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा नानक जी का एक जुब्बा था, उस जुब्बे के ऊपर सूरतुल फातिहा लिखी हुई। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको मालूम हो कि सिख मजहब के अंदर औलिया से मोहब्बत उनकी बुनियाद में शामिल है। सोच रहे होंगे कि इसमें मियाँ साहब कहाँ आ गए? नहीं, मियाँ साहब ही की जो बात कर रहा हूं वो मियाँ साहब से ही तो कर रहा हूं। शिरकपुर के अंदर जुलूस निकला सरदारों का, सिखों का कोई त्यौहार होगा, उन्होंने ज्ञानी जी बुलाए। ज्ञानी जी नबीना थे, वो ज्ञानी जी आज जो है वो उनको बताते, ज्ञान बताते, जहां की रुकता अरदास भी होती। तो यूं चलते चलते एक जगह पे आके रुके, तो वो ज्ञानी जी जो सरदार जी हैं वो यूं करने लगे, बोले मुझे इधर से किसी वली कामिल की खुशबू आती। वो नबीना थे, तो उनको बताया गया कि इसी साइड पे आगे जो है वो मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का घर है। बोले मेरे को कदम बोसी करनी है। कहा वो घर में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो सरदार जी रोने लग गए, वो ज्ञानी जी रोने लग गए, लगे हाय बदकिस्मती, कदम बोसी से महरूम रहा। हाजी फजल इलाही रहमतुल्लाह अलैह बड़े करीबी थे मियाँ साहब के। तो कहते हैं कि रात को इनका बड़ा जलसा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या तकरीर करते हैं भाई, क्या ज्ञान देते हैं। तो हाजी फजल इलाही जो है वो सरदारों के जलसे में चले गए रात को। तो वो कहने लगे कि यही ज्ञानी जी खड़े हुए, सरदार जी खड़े हुए, सबसे पहले इन्होंने रब की तारीफ की, रब एक है।
फिर उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। उसके बाद बोले मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ यह बतलाऊंगा कि सिख कौन होता है। और जवाब में बाबा गुरु नानक जी का एक वाक्य सुना दिया। कहने लगे एक मर्तबा बाबा गुरु नानक जी के पास से एक शख्स गुजरा तो आपने उसको रोक लिया और फरमाया सिख। वो बोला बाबा जी की सिखा, क्या सीखूं? तो आपने फरमाया, गुरु जी ने फरमाया सिख रब दा ना। तो वो बोले, फिर वो ज्ञानी जी नबीना वो बोले सरदारो सिख वही हुंदा है जो रब दा ना सिख लैंदा है, जो रब दा ना सिख लैंदा। दूसरे दिन मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए तो हाजी फजल इलाही ने रात के जलसे की रोएदाद सुनाई। तो मियां जी कहने लगे कोई भला आदमी होगा। दोपहरी हुई, वो ज्ञानी जी आ ना गए, उनको कहीं से पता चल गया कि मियां शेर मोहम्मद तशरीफ ले आए हैं। तो ज्ञानी जी आ गए जी, साथ कुछ सरदारों को लेके आए, आके दुसानों बैठ गए और आपके जानों पर हाथ रखकर गुफ्तगू शुरू की। तो कहते हैं इजाजत होवे तो कदी कदी दर्शन वास्ते आ जाया करा, यानी अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं कभी कभी जियारत के लिए आ जाऊं। आपने बाजू पे थपकी देते हो फरमाया सरदार जी को कुछ पिलाओ। आगे जरा सरदार जी का जवाब सुनिए। सरदार जी कहने लगे ये जो आप पिला रहे हैं यही काफी है। तो अगर जितने सरदार साहबान हैं वो अगर बाणियां पढ़ें, उसके अंदर गौर से जाएं, वो खुद तहकीक करें, उनको पता चलेगा कि औलिया की मोहब्बत इस मजहब के अंदर है। अल्फाज मिलते हैं, रब 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 अल्फाज मिलते हैं, नबी की तारीफ मिलती है, कुरान की तारीफ मिलती है, कई मसाइल बाबा नानक जी ने जवाब दिए हैं उसके अंदर। तो इसलिए ये सरदार साहबान हमारे ज्यादा करीब बनते। कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि करामत बयान करें, तो मैं करामत जो इसे समझता हूं ना वो अलग होती है। आप शायद उसे करामत ना समझो, लेकिन मैं इसे करामत समझता हूं और आपको सुनाने लगा हूं। सुनिए कि मेरे नजदीक करामत क्या है इस वली कामिल की। जुमे का दिन आप सबसे सलाम लेते थे, ज्यादा लोग आते थे, जुमुआ भी पढ़ते थे आपके साथ। तो आप सलाम ले रहे हैं तो एक लड़के ने आगे बढ़कर सलाम लिया। आपने हाथ पकड़ के बोला तेरा नाम क्या है? बोला जी बउला। हमने कहा ये क्या नाम होता है? तेरा नाम बहाउद्दीन होगा, जा तेरा नाम बहाउद्दीन। तो उसको किसी ने समझाया होगा कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, किसी ने समझाया होगा, इसलिए उसने दाढ़ी मुड़वा दी। आपने उसका चेहरा देखते हुए फरमाया कलमा हुजूर का पढ़ते हो और चेहरा ईसाइयों जैसा है, किसके साथ आए हो? वो जी वो उसके साथ आया हूं। आपने उसे बुलाया, करीब आया, उसकी ठोड़ी पकड़ी, ठोड़ी पकड़ के यूं यूं करने लगे, फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? कहने लगे हुसैन। तो फरमाने लगे हुसैन का चेहरा इस तरह का था? इमाम हुसैन का चेहरा इस तरह का था? वो तो जब करबला में थे दाढ़ी हिल रही थी। आपने पूछा तेरे कितने मुरब्बे हैं? कहने लगे जी 14 मुरब्बे। अमीर बंदे को इस तरह बात समझाना ये शेर मोहम्मद ही का काम है। मैं इसको करामत कह रहा हूं, करे कोई आज किसी अमीर बंदे को इस तरह समझाए तो वली कामिल ही होगा भाई साहब। 14 मुरब्बे जमीन। फरमाया अल्लाह ने दौलत जब इतनी दी हुई है तो तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? बिठाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया, पढ़वाने के बाद साथ बिठा के खाना खिलाया, जिंदगी बदल गई। वाह, ये मुजद्दिद तो न थे पर मुजद्दिदी थे, जो हुजूर से दावा इश्क करता है और मौलवी है, इमाम है, खतीब है, उसके मुंह पे मुट्ठी से कम दाढ़ी है, वो इतना बता दे कि ये इश्क का तकाजा है। मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में ये असूल था कि मुट्ठी जिसकी दाढ़ी है वो दाईं तरफ खड़ा होगा और जिसकी दाढ़ी नहीं है वो बाईं तरफ खड़ा होगा। अब फिर करामत सुन लो, मैं इसको करामत कह रहा हूं, आप शायद इसको करामत ना कहें, लेकिन मेरे नजदीक ये करामत है। एक ज़ैलदार आया, रिवॉल्वर, उस दौर में रिवॉल्वर लटकाया, मुंह पे सुन्नत ही नहीं, आपने सफ की बाईं जानिब खड़ा कर दी। फरमाया चल बाईं जानिब पे चल। वो बुरा मान गया, मुझे बाईं जानिब क्यों खड़ा किया? बुरा मान गया। आपने फरमाया नमाज के बाद ज़ैलदार से तुमने दाढ़ी क्यों कटवाई? ताकि तुम छोटे लगो। दाढ़ी कटवाई कि तुम छोटे लगो, तो तुमने बुरा क्यों माना अगर मैंने तुम्हें बाईं जानिब खड़ा किया? छोटे बाईं जानिब ही तो खड़े होते हैं। क्या तुम मुसलमान हो?
अगर मुसलमान हो तो दाढ़ी किधर है? बहुत से मुसलमान मरने से कुछ माह पहले पूरी सुन्नत दाढ़ी रख लेते, खुसूसन नात खां हज़रात, और कुछ पीर भी मरने से पहले रख लेते। आजम चिश्ती साहब थे, मरने से पहले उन्होंने दाढ़ी रख ली। खुर्शीद साहब थे, कहने लगे कि मैं दाढ़ी रखूंगा, लेकिन वो फोत हो गए बाद में। मेरा सवाल इन सब से ये है कि तुम मरने से पहले मुट्ठी दाढ़ी रख लेते हो, तौबा कर लेते हो। ये जो तौबा है ना, ये आपका और अल्लाह का मामला। मैं कौन कमीना माए महीना आपके बीच आऊंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब तुम जवान थे, मशहूर थे, आइडियल थे लोगों का, तो तुमने दाढ़ी जो है वो मुट्ठी से कम रखी या रखी नहीं। और जब तुम बुढ़े हो गए, शोहरत कम होगी, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, अब तुमने दाढ़ी पूरी रख ली। कुरान मजीद में तौबा का तस्वुर क्या है कि कोई आदमी बेजहालतिन यामलून सुआ बेजहालतिन, वो जहालत की वजह से एक बुरा अमल करता है, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर करीब ही वो तौबा कर लेता है। जहालत की बना पर किसी ने काम किया। तो आपको तो मालूम था, सारे मौलवी आपको बता रहे थे, खादम हुसैन रिजवी साहब बार बार बताते रहते हैं, सारे उलमा किराम बताते रहते हैं। तो तुमको तुम्हारी शोहरत के दिनों में देखकर जिन लोगों ने खिलाफ सुन्नत दाढ़ी रखी, नमाजें पढ़ाई, उनका गुनाह किसके सर है? सवाल सिर्फ ये। आपने तो तौबा कर ली, हो सकता है आपकी तौबा कबूल होगी, लेकिन जिस दौर में तुम आइडियल थे, तुम्हें देखकर लोगों ने जो दाढ़ियां कटवा दी थी, नबी की सुन्नत मुट्ठी से कम रखी थी, उनका गुनाह, और जिस मौलवी ने कम रखी और उसके पीछे जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, उनका गुनाह किसके सर होगा? तो अवाम की तौबा तो शायद कबूल हो जाए, क्योंकि वो दावे नहीं करते। मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वालों और मिंबर पर बैठकर इश्क़ मुस्तफ़ा बेचने वालों का क्या हाल होगा? मुसलमानों, तुम मुझसे ज्यादा ज़हीन हो, मुझे इतना बता दो, तुम मुट्ठी दाढ़ी से कम रख कर किन के करीब हो रहे हो, और मुट्ठी दाढ़ी रख कर तुम किस जात के करीब हो रहे हो? इसमें मुल्क कोई नहीं है कि मिस्र हमारा इमाम नहीं है। मिस्र में तो औरतें कहती हैं कि दाढ़ी कटवाओ, वो तो औरतों के कहने पर अपनी दाढ़ियां कटवाते हैं। ये नहीं है। हमने ये देखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सब जब सामने है, फिर उनके बराबर में कोई ज़ात नहीं। तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुर्शिद थे, इसलिए दाढ़ी मुट्ठी से कम वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इमाम के सर पर टोपी देख लेते, सिर्फ टोपी, उसके ऊपर अमामा नहीं है। दाढ़ी पे मेरी मुकम्मल गुफ्तगू जो है वो आप 75 नंबर स्टोरी पे सुन सकते हैं। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आप देखते कि इमाम मुसल्ले पे आया है और उसके सर पे सिर्फ टोपी है, तो आप उसको टोक देते। देखा आपने? कुछ लोग वो हैं, आशिक़े मुस्तफ़ा तो उन जैसा दुनिया में कोई नहीं है, पर वो पगड़ी नहीं पहनने देते। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अगर टोपी सर पे देख लेते इमाम के और अमामा शरीफ नहीं है, फौरन कपड़ा मंगवाते, पगड़ी उसको पहनाते। क्यों? इसलिए कि वो नमाज पढ़ा रहा है, और पगड़ी के साथ नमाज पढ़ना 70 नमाजों का सवाब होता है। यानी अब इमाम साहब ने पगड़ी पहनी है, पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी पगड़ी नहीं भी, लेकिन इमाम साहब के सर पे पगड़ी है, तो इमाम साहब की नमाज 70 गुना बढ़ी, इनकी वजह से उनकी भी बढ़ गई। बाकी छोड़कर कि आप कहां नमाज पढ़ा रहे हैं, वो छोड़कर, उसका सवाब छोड़कर 70 नमाजों का सवाब जायद। ये देख रहे हैं? तो मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये पीर का फर्ज है, पीर डरेगा नहीं किसी से। एक मरतबा क्या हुआ, पानीपत आप गए, तो मौलवी साहब गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, वो टोपी पहनकर मुसल्ले पे आ गए, तो पीछे मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। आपने उनको बुलाया, फरमाने लगे आपका अमामा शरीफ किधर है? आप तो नमाज पढ़ाने लगे, नबी के मुसल्ले पे खड़े होने लगे, नबी की सुन्नत किधर है? बोले वो आपने अपना अमामा शरीफ खोला, आधा किया, आधा करके उसके सर पे पगड़ी बांधी, फरमाने लगे अब नमाज पढ़ाओ। तो मैं अवाम से गुफ्तगू अभी नहीं कर रहा, मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा, मेरी गुफ्तगू सिर्फ इमामों से है कि आप तो नबी के नायब हैं, आप मिंबर पे बैठे हुए हैं, कम अज कम आप तो वैसे हों कि आपको देखकर लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नायब है। अल्लामा इकबाल से आपकी मुलाकात, 125 नंबर स्टोरी पे मैं इनको पूरा बयान कराया।
मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह के पास, आपके पास सर मोहम्मद शफ़ी वज़ीर क़ानून, बैरिस्टर, वाइस रॉय हिंद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, ये आपको मिलने के लिए आए, तो अल्लामा इकबाल साथ ही आ गए। बहुत बड़ी हस्ती थे सर मोहम्मद शफ़ी। इनको भी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रगड़ा लगा के रखते थे, बताते थे कि तुम कैसे मुसलमान हो, हमारा सिर्फ काम पैगाम पहुंचाना होता है, ये अगला अमल करे ना करे वो उसकी मर्जी। तो अल्लामा इकबाल भी साथ आ गए। आपने जब देखा ना, आप अंदर चले गए, मियाँ शेर मोहम्मद अंदर चले गए। हम तो वैसे साथ बिठाते हैं ना, इधर बैठो बैठो, लड़की भी बिठा ले, नहीं, आप उठ के अंदर चले गए। उठ के अंदर गए, नमाज के टाइम कहीं बाहर आए, अब तो आना था आपको नमाज के टाइम बाहर। तो अल्लामा इकबाल जांच गए। अल्लामा इकबाल ने खड़े हुए जरा थोड़ी सी बुलंद आवाज से ये अर्ज की, हुजूर गुनाह से नफरत कीजिए, गुनाहगार से नहीं। हुजूर का फरमान है कि अच्छे लोग अल्लाह के, बुरे लोग मेरे, मैं अपनी कमली में छुपा के लेके जाऊं। वो क्या कैफियत थी, आपने आगे बढ़कर सीने से लगा ली। अल्लामा इकबाल डॉक्टर भी थे, फिलोसफर थे, वकील थे, कह सकते थे कि हुजूर ने कहा है कि तुम मुट्ठी रखो, उनके पास दलाल थे, लेकिन वो जानते थे कि उजरे गुनाह बदतरस गुनाह। अब इनसे मुलाकात का यह मतलब हरगिज नहीं है कि मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ने दाढ़ी के मसले से रजू कर लिया था, नहीं, ये भी मतलब नहीं। और यह भी मतलब नहीं है कि अल्लामा इकबाल हमारे इमाम फिल फिक्र हैं, नहीं, वो शायर मशरक हैं, फलसफा दिया हम। एक और करामत सुनो, आप तो उड़ते हुए को करामत समझते हैं, लेकिन मैं इसे करामत समझता हूँ। दस्तरखान 2 टाइम लगता था, एक शख्स आया, बहुत बड़ा कद, जैसे मियाँ वाली के लोगों के कद होते हैं, कद, रिवाल्वर लगाया हुआ, चौधारी लग रहा था, चौधारी, यह असल लफ्ज़ चौधारी होता है, हम इसे दाल मुश्किल लगती है तो हम चौधरी बोल देते हैं, चौधारी लग रहा था। पीछे पीछे उसका मुलाजम, पंजाबी में कमी कह देते हैं ना लोग, गाँव वाले कमी कह देते हैं, मुलाजम। दस्तरखान लग गया, मियाँ शेर मोहम्मद ने उस मुलाजिम को बुलाया, इधर आ, मेरे साथ बैठ के खाना खा। वो नहीं आया। आपने दूसरी बार बुलाया, इधर आओ, मेरे साथ बैठ के खाना खा। वो नहीं आया। अब ये जिम्मेदार देख रहा था, इसने कहा, ओ जी ये मुलाजिम है, उसने तो कम ही बोला ना, ये मुलाजिम है जी, इसका खाना अलग लगवा दें। अब बताइए कि पीर साहब को फायदा किससे था, कमी से या चौधरी साहब से? चौधरी साहब से। पर ये तरबियत है, पीरी मुरीदी तरबियत का नाम है। तो आप साइड उसकी लेते, आजकल के दौर में जो है सिलसिला चल रहा है, नहीं, आप अंदर गए, अंदर जाके सालन लेकर आए, एक ही प्याले में रोटियां लेकर आए, और खुद जाकर उस मुलाजिम के पास बैठ गए, बैठ के कहने लगे, आओ मिलकर खाना खाएं, इस बर्तन में मिलकर खाना। यह है करामत। उड़ना करामत नहीं है, मैं मानता ही नहीं, परिंदे उड़े, ये करामत। चल बैठ मेरे साथ खा। अब वो जिम्मेदार चौधरी शर्मिंदा हुआ, अर्ज करता, हुजूर मैं आपके साथ बैठ जाऊं? तुम चौधरी जिम्मेदार, मैं कमी मुलाजम, मैं इसी के साथ बैठ के खाऊंगा। होए होए। आप चूंकि सच्चे सुच्चे वली कामिल, तो आपकी आदत मुबारक बड़ी उम्दा थी, बड़ी, यही हमें देखना होता है। हम लोग जो है ना वो आदी हो चुके हैं अलादीन के चिराग के, इसलिए हम पीरों में भी वही चीजें ढूंढते हैं। नो, गलत। पीरों में ये चीजें ढूंढनी, आप जब जाते किसी के यहां तो तोहफा लेकर जरूर जाते, सुन लेते कि 2 मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हो गया है, बस शुरू हो जाते कि किसी तरह से सुलह हो जाए इनकी। हर काम में आजिज़ी, 4 पाई पे होते तो बंदा आता तो उसको साथ बैठाते, अगर वो ना बैठता तो खुद नीचे बैठ जाते उसके साथ। अल्लाह की राह में खर्च करना आपका पसंदीदा अमल था। फरमाया करते थे, अगर ये सारी मस्जिद मेहमानों से भर जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी कि मैं रोटी इनको कहां से खिलाऊंगा, मेरा अल्लाह देगा, मैं इंतजाम जरूर करूंगा। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, इबादुर रहमान की जो निशानी है सारी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह में पाई जाती थी।
आपकी महफिल में खामोशी का राज होता था। फजूल बात तो होनी नहीं, लतीफाबाजी फजूल बात ये तो होनी नहीं। जिक्र होता, कोई बड़ा कोई जरूरी मसला होता तो लब कुशाई होती। कोई गैर मुसलमान आपका हाथ चूमता तो चूमने देते, लेकिन अगर मुसलमान चूमने लगता रोक देते। फरमाया करते थे जब किसी से मिलने के लिए जाओ तो दो बातों का ख्याल रखना, वो आला हो तो फैज लेना उससे, वो अदना हो तो फैज देना उसको। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। भाई जो यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, मस्जिदें आबाद वही करते हैं। 6 मस्जिदें बनवाई, खुद मजदूरों की तरह साथ मिलकर काम किया। ये पीर साहब है। तो ये चीजें सीखते जाइए। वलियों को पढ़ने का मकसद ही ये होता है। ये अक्सर मौलवी फखरिया तौर पर कह देते हैं, और इस फख्र में कई सहाबा और उलमाए कराम की तौहीन होती है, जो हजरत उमर के दौर में और उनके बाद आज तक उलमा जो हैं वो पैसे लेते थे। और अक्सर ये दावा करने वाले झूठ बोलते हैं। वो हमारी तरह 300-400 नहीं लेते, वो ट्रिक से हजारों निकलवाते हैं। अब जरा सुनना मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह का जवाब उन मौलवियों के लिए जो फखरिया बताते हैं। ये लफ्ज फखरिया याद रहे, जो फखरिया बतलाते हैं कि हम पैसे नहीं लेते। हदीस दिलबरा किताब का नाम, हाजी मोहम्मद अफजल मोंगा, उन्होंने लिखा कि मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह के पास एक मौलवी आया। वो सांगला हिल में इमाम था। शेर रबानी ने पूछा कि क्या करते हो? बोले जी मैं इमाम हूं, मगर मैं दूसरे इमामों की तरह नहीं। देख रहे हैं, फरमाने लगे किस तरह, मतलब वो जी वो दूसरे जो मौलवी हैं वो इमामत के पैसे लेते हैं, मैं नहीं लेता। आपने फरमाया तो जो लेते हैं इसमें क्या बुराई है? पहले तो आपने जुमले में मसला बता दी, भाई जो लेते हैं पैसे यानी जिनको तनख्वाह मिलती है, इसमें क्या बुराई है? अच्छा ये बताइए आपका खर्चा फिर कैसे चलता है अगर आप पैसे नहीं लेते? ये असल सवाल ये है कि तेरा खर्चा कैसे चलता है? वो जी जो मस्जिद के मुतवल्ली है ना, नाम भी उन्होंने बताया, हाजी मोहम्मद दीन साहब, वो मेरा सारा खर्चा पूरा कर देते हैं। तो मियां शेर मोहम्मद साहब ने फरमाया, मौलवी साहब ये भी लेना ही है। तो वो देखना ही होता है कि ये कौन से ट्रिक से ले रहे हैं, ये भी लेना ही है। असल में पैसे लेने वाला क्यों लेता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मौलवी साहब पैसे क्यों लेते हैं? सफर करना है तो गाड़ी अच्छी हो, मकान उनका अच्छा हो, खाना जो है वो अच्छा हो। तो अगर कोई बंदा या कोई अदारा ये सारी चीजें ए ग्रेड की चला रहा है, तो यार वो पागल है मौलवी जो 200-300 तुमसे लेके गंदा हो। तो ये जिन उलमाए कराम जो हैं बेचारे, इनकी खिदमत किया करो। मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आपने फिर उसके दिल पे उंगली रखी, उंगली रख के दबाया ही कि उसको वजदा में। काफी देर इस हालत में रहा, फिर होश आया तो आपने उसे मुरीद किया। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह काले रंग का जूता नहीं पहनते थे, बुरा समझते थे। एक दफा एक साबरी सिलसिले के बुजुर्ग आपके पास आए। आप बुजुर्गों की इज्जत भी करते थे, बादशाह भी थे वो ऊपर से सिलसिला भी। आपने उनकी खिदमत की, खाना खिलाया। वो जब उठ के जाने लगे तो आपकी नजर पड़ी कि उन्होंने काले रंग का जूता रखा। बॉस फिर क्या था? आपने फिर बुलंद आवाज से फरमाया, बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं और हालत यह है कि बूढ़े हो चुके हैं मगर अंग्रेजी सियाह जूता नहीं छोड़ा। वो बुजुर्ग रुक गए, पास आकर माफी मांगी। बोले मैं अभी बाजार जाता हूं, मैं ये जूता भी पहन के नहीं, नंगे पहुंच जाता हूं, मैं वहां से जर्द रंग का जूता या दूसरा कलर में लेता हूं। आपने मैं नहीं बाबा जी आप रुको। आपने दीन मोहम्मद से कहा जाओ अंदर से मेरा नया जूता लेकर आओ। तो हाजी मोहम्मद दीन जो है अंदर गए तो नया जूता आपका लेकर ये पहनो। बुजुर्गान दीन सूफिया डिसलाइक करते हैं काले रंग के जूते को पहनना, ब्राउन जर्द ये जूता जो है वो आप पहनो। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मैं जब भी जाता था बचपन में, मुझे तो मसले का पता नहीं था, तो मैं कहता था ये जूता, कहते नहीं ब्राउन लो जूता, काला नहीं लो। वो इतना ही समझाते, खुद भी वो ब्राउन ही पहनते थे, कभी कभी दूसरा कलर भी पहनते थे। हजरत अली से कौल मंसूब है, काले जूते से टेंशन पैदा होती है, नजर कमजोर होती है। ताजुश शरिया, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इन पे भी तकरीर करेंगे। ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इनकी ज़ियारत की है अमेरिका के अंदर ही। आप नापसंद करते थे काले जूते को पहनना। मेरे उस्ताद सैयद यकूब शाह बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह
वो खुद भी नहीं पहनते थे और ममनू करार देते थे, खुद वो जर्द पहनते थे। मैंने उनके नालैन कई बार जब वो नमाज पढ़ के तशरीफ लाते थे सीधे करके उनके आगे रखे मैंने। या शेख सैयदुना अब्दुल कादिर गिलानी शैयन लिल्लाह, ये वजीफा था मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह। तो नक्शबंदियों की निशानी याद रख लो, ये नक्शबंदी जो हैं ये दादा साहब ये अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह की इज्जत और तज़ीम करते हैं। आप जरा जुमला सुनिएगा पहले, इस जुमले पे गौर, ये इबारत है क्या? या शेखो सैयदो अब्दुल कादिर गीलानी, आगे शैअन लिल्लाह, असल में ये आतीनी शैअन लिल्लाह है। शैअन जो है इस पे जबर है आतीनी की वजह से, तनवीन की वजह से माना हुआ कुछ, शैअन लिल्लाह। अब तर्जुमा इसका क्या है? या शेखो सैयदुना अब्दुल कादिर गीलानी शैअन लिल्लाह। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ शेख हमारे सरदार अब्दुल कादिर गीलानी, अल्लाह के लिए हमारी कुछ मदद करो। ठीक है, अक्सर हम इसे क्या पढ़ते हैं? या शेख सैयद अब्दुल कादिर गीलानी शैअन लिल्लाह। तो या शेखो सैयदो अब्दुल कादिर गीलानी शैअन लिल्लाह। इस जुमले से 1923 में सऊदी अरब के अंदर धमकियों और दलीलों से मना किया गया और पढ़ने वाले को मुशरक करार दिया गया। हालांकि सड़कों पर हर सिग्नल पे कई भिखारी मौलवी साहब को कह रहे होते हैं अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो शैअन लिल्लाह, ये अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो शैअन। हर भिखारी कह रहा होता है, मौलवी निकाल के भी दे रहा होता। उस वक्त नहीं कहता ये शैअन लिल्लाह तूने जो कहा ये हराम है। आप ठंडे दिल से बताएं, आपने जब कहा ए बुजुर्ग या शेखो हमारे सरदार सैयदुना अब्दुल कादिर, कादिर के बंदे, अल्लाह कादिर उसके बंदे, कादिर के बंदे, गीलानी गीलान के रहने वाले, शैअन लिल्लाह अल्लाह के वास्ते से, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। इसमें शिरक किस जुमले का है? किस जुमले से है? अल्लाह शेख है नाउज़ बिल्लाह, अब्दुल कादिर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह है नाउज़ बिल्लाह, गिलान का रहने वाला नाउज़ बिल्लाह अल्लाह है नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह। शैअन लिल्लाह अल्लाह के वास्ते कुछ दो, ये तुम अल्लाह को कहोगे? दुश्मनी में आदमी कितना अंधा और कितना जाहिल हो जाता है। सऊदी अरब की तलीमात से असर मुतासर होकर एक आदमी आपके पास आया, आगे कहने लगा या शेख सैयद दोना अब्दुल कादिर गीलानी शैअन लिल्लाह पढ़ना जायज है? आपने फरमाया मैं खुद पढ़ता हूं। भाई इतना कहना तो बंदा इस्तगराक में चला गया। कितनी देर वजद में रहा, बड़ी देर के बाद उसे होश आया, कहने लगा मुझे गौस पाक का दीदार हुआ इसी वजद के अंदर। मैंने पूछा हुजूर आप आते हैं तशरीफ लाते हैं जब आपको कोई बुलाता है? आपने फरमाया हाँ, ये उसके खुलूस पे मुनासिर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बंदा बनाम अब्दुल रहीम आया, उसके दांत में दर्द था। आगे बोला कहने लगा जी दर्द बढ़ता जा रहा है, आप डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के नाम मुझे ज़रा पर्ची लिख दो, वो मुझे ध्यान दें, मैं अपने दांत निकलवाना चाहता हूँ। आपने फरमाया अच्छा, तो इस तरह करके तू मेरा एक चक्कर लगा। इधर खड़ा था, आपने फरमाया यूं चक्कर लगा के इधर मेरे सामने आ जा। अब्दुल रहीम ने यूं राउंड लिया, आपके सामने आए, यूं ही सामने, फरमाया नीचे बैठ जा। नीचे बैठते सारी उंगली रख के आपने या शेख सैयदो ना या शेख सैयदोना अब्दुल कादिर गीलानी शैअन लिल्लाह पढ़ा। धरो ठीक। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को वज़ाइफ भी बताया करते थे। एक मरतबा लुधियाना से एक साहब मिलने आए, उस वक़्त आप खुद भी या रहीम या करीम या रहीम या करीम पढ़ रहे। उनसे फरमान लगे, कहने लगे तुम भी या रहीम या करीम या रहीम या करीम पढ़ा करो। एक साहब ने आगे कहा नमाज में यकसुई नहीं होती। फरमाने लगे यकसुई के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम नमाज के लिए खड़ा हो तो ये जुमला बोला कर, इलाहुल आलमीन। मैंने मुंह किबले की तरफ फेर दिया, ये मेरे बस में था, तो मेरा दिल अपनी जानिब फेर दे, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं। अब आदमी कुछ चीजें होती हैं कि वो बोलता है तो वाकई अल्लाहु समद, इस नाम का विर्द जो है ये चेहरे को चमका देता है। अल्लाह समद पढ़ा करें आप लोग। आपके पास पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले आए, तो आपने पूछा अल्लाह समद पढ़ते हो? कहने लगे हाँ। तो फिर आप अल्लाह समद पढ़ते पढ़ते
आपने उनके मुंह मुबारक पे यूं हाथ जो है वो फेरा, हाथ फेरना था, चेहरा चमक गया। फरमाने लगे ये नूरे ईमान की रोशनी है। अल्लाह समद, अल्लाह समद। दुरूद खादिरी, खदीर से खादिरी, उसको दुरूद खिजरी भी कहते हैं। लाहौर में इशरा है, इशरा बहुत मशहूर है। इशरा मजंग चुंगी से आगे फिरोजपुर रोड, चुंगी मरसूदों की तरफ आप जाएं, इशरा आता है राह में। वहाँ हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का 40वां था। देखा हमने औलिया कराम 40वें दिन दुआ मांगनी थी उनके लिए। 40वें पे आप गए हुए तो एक औरत ने आकर अर्ज़ की कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की ज़ियारत करना चाहती हूँ, हुजूर का दीदार करना चाहती हूँ। आपने फरमाया अच्छा। हाँ बीबी जी, इशा की नमाज के बाद दुरूद खादिरी पढ़ा करो और आंख बंद करके पढ़नी है और रोज़े का तसव्वुर रखना है, तुम्हें ज़ियारत हो जाएगी। कुछ ही अरसा उसने पढ़ा, फिर एक दिन वो आया कि जो ही वो दुरूद खादिरी पढ़ना शुरू करती थी, रोज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा उसकी नज़रों के सामने आ जाता। यूँ फील करती थी जैसे मैं बिल्कुल सामने बैठी। कहने लगा मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम बिगड़ जाता है। अब फरमाने लगे अब जब हाथ डालने लगे तो बिस्मिल्लाह पहले पढ़ लेना, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अक्सर बुजुर्गों को जो बड़ी उम्र के थे उनको बताया करते थे, 5 वक्त के नमाजी पक्के, फरमाते थे नमाज के बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ा करो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 11 मरतबा, और 11 मरतबा ही तीसरा कलिमा पढ़ा करो। बड़े टॉप के वजीफे हैं। आप सारे वजीफे कोई भी ना करो, ये सिर्फ 2 करने लग जाओ, देखो लाइफ कैसे चेंज हो जाती। फरमाते थे 11 बार हर नमाज के बाद। लो बात को मैं समेट देता हूँ। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी जिंदगी में मामूल क्या बन गया 24 घंटे का, जिसको कहते हैं ना एक दिन मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारिए। आपके ऊपर तकरीबन 40 की किताबें तो मैं देख चुका हूं। इतनी किताबें आपके ऊपर लिखी गई हैं कि उन किताबों के ऊपर एक किताब लिखी गई है। तो हमने कोई पीएचडी का पूरा मकाला तो नहीं पढ़ना होता ना, सिर्फ आपको शौक दिलाना होता है। आगे आप पढ़े, उस इलाके के हैं तो पीएचडी करें इस टॉपिक के ऊपर। अब दिन जरा 24 घंटा आपका दिन तहज्जुद से शुरू होता था, सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था, सुबह सादिक, उससे भी पहले तहज्जुद के वक्त आप बेदार होते, मुख्तसर से आराम के बाद। ये भी नहीं कि उससे पहले आप कोई 10 घंटे सोए हुए, नहीं, मुख्तसर से आराम के बाद तहज्जुद में बेदार हो गए, तहज्जुद पढ़ी, नमाज फजर बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते। इमामत आपके चचा हजरत हमीदुद्दीन फरमाते, नमाज फजर के बाद गुठलियां बिछा दी जाती और दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ाया जाता। यह सिलसिला इशराक तक जारी रहता, सूरज के निकलने तक। नमाज इशराक के बाद आप बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते, 11 बजे फारिग होते, और यही टाइम जो है वो चाश्त का टाइम। मेहमान जो आ चुके हैं या जिन्होंने कुछ नहीं आना है उनके लिए खाना तैयार करना, उसकी निगरानी फरमा दे। खाना तैयार हो जाता, दस्तरखान बिछा दिया जाता, खुद सालन निकालते। सालन के साथ निकालना आता है, डालना नहीं आता, तो सालन निकालते, फिर सबके आगे रखा जाता। खुद आप आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते, छोटा लुकमा लेते आहिस्ता। क्यों? अगर आप जल्दी उठ जाएंगे दूसरे शर्मिंदा होंगे या दूसरे अदब में भी उठ जाएंगे, उन बेचारों की भूख पे असर पड़ेगा। तो आप बैठे रहते, थोड़ा थोड़ा एक लुकमे को चबाते रहते ताकि सारे खाना खा चुके और अच्छी तरह खा लें। उसके बाद दुआ मांगते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और सबके लिए दुआ मांगते बरकत के लिए। उसके बाद उसके अंदर जाते, फिर वो कैलूला जो सुन्नत है वो सुन्नत अदा करते। तो ये कैलूला कोई 2 घंटे का नहीं होता, कैलूला 15-20 मिनट। यही अमेरिका में रिसर्च है, यही काफ़ी इंसान की ताकत के लिए। उठे, फिर नमाज के लिए आ जाते। नमाज जोहर की नमाज के लिए सफ़ेद अमामा सर पे रखा होता आपने। नमाज की अदायगी के बाद आए हुए लोगों के मसाइल सुनते, भैया तू क्यों आया, क्या मसला है तेरा। असर तक यह सिलसिला जारी रहता। असर की अजान हो जाती, तमाम लोगों को हुक्म दिया जाता असर की सुन्नतें पढ़ो, सुनन पढ़ो। हम सुनते कहते हैं सुनन होता है, वैसे ये लफ्ज़ असर की सुनन पढ़ो। क्यों? ये चूंकि आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, ये मुअक्कदा गैर मुअक्कदा इनके चक्कर में नहीं होंगे। बस नबी ने पढ़ी है, पढ़ो। आशिक सिर्फ ये देखता है किया या नहीं किया, बस वो इतना देखता है।
और ये बात याद रखना मुसलमानों, सुन्नत को हकीर समझकर छोड़ देना कुफ्र है। वैसे सुन्नत छोड़ दी वो अलग चीज है, तुम नहीं जानते छूट गई ये अलग चीज है। सुन्नत को ये जाना इट इज अ सुन्ना, जैसे यहां अमेरिका में बोलते हैं व्हाई आर यू नॉट कवरिंग योर हेयर मैन, इज जस्ट सुन्ना, ये हकारत है, ईमान के जाया होने का खतरा है। नमाज असर से फिर नमाज मगरिब तक आप वाज करते, दर्स देते, मगरिब की नमाज का वक्त जब करीब आता आप उठ जाते, अब जाके आप मिसवाक करते, ताज़ा वुजू फरमाते, वुजू भी खुद करते थे, वुजू खुद करते थे, दाढ़ी मुबारक को कंघी से सीधा करते, 2 बार आप वुजू फरमाते थे लाजमी, यानी ये तो आपने ताज़ा वुजू 2 बार जरूर करना होता था, नमाज फजर से पहले, फिर नमाज मगरिब से पहले, मगरिब के बाद मस्जिद की छत पे तशरीफ ले जाते, अवाबीन और दूसरे नवाफिल अदा करते, फिर आए हुए मेहमानों के लिए डिनर का इंतजाम होता, दस्तरखान फिर बिछ जाता। जब सब खाने से फारिग हो जाते तो आधी रात के करीब जाकर ईशा की नमाज अदा की जाती, जो असली टाइम है नमाज का, जी नमाज अदा की जाती, फिर आप घर तशरीफ ले जाते, आधी रात थोड़ी सी अब रात बाकी रहेगी, थोड़ा सा आराम करके फिर तहज्जुद में उठ जाते। ये थे 24 घंटे मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, सब लोगों के बिल्कुल सामने। जो आता है उसने फिर जाना तो है ना। आप बीमार हुए, ये बीमारी मुसलमानों के लिए गुनाह माफ करवाती है। हम जैसे जो लोग हैं हमारे गुनाह माफ होते हैं बीमारी में, लेकिन जो वली अल्लाह हैं उनके दर्जे बढ़ते हैं, बहुत दर्जे। अगर किसी को अल्लाह ताला ने बहुत आला मकाम देना होता है और उसके अपने अमाल में इतनी पावर नहीं होती, फिर उसको तकलीफ दी जाती है, फिर उसको उस मकाम तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए आपको जब कभी औलिया कराम कई तो वक्त के अब्दाल होते हैं और इतनी अजीब किस्म की बीमारी में मुबतला होते हैं, क्यों? उनका मर्तबा तुम नहीं फिर जानते। बीमार हुए आप, जिस्म कमजोर हो गया, मगर वज़ाइफ और मामूलात जारी, फिर आखिरी अय्याम में आपसे चलना जरा मुश्किल हो गया, जिस्म बहुत कमजोर, कोई औलाद जिंदा नहीं थी। आपने अपने भाई मियाँ गुलामुल्लाह रहमतुल्लाह को बुलाया और वसीयत फरमाई, मेरे बाद मेरे इस सिलसिले को जारी रखना और जुमुआ की नमाज खुद पढ़ाना। रात 11 बजे 3 रबीउल अव्वल 1347 हिजरी में 65 बरस की उम्र में विसाल हो गए। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, वास्ते नहीं, ये कहा शेर। लोग कहते हैं हुआ शेर मोहम्मद का विसाल, उठ गए गोया अबूजर, हो गए रुखसत बेलाल। अच्छा कलम है। रात 2:30 बजे जो है वो तकफीन हुई, दिन 10 बजे जस्ते अनवर नमाज जनाजा के लिए कब्रिस्तान की जानिब ले जाया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुकानें बंद। सिख मियाँ शेर मोहम्मद के चेहरे को देखने के लिए इसरार कर रहे हैं, सब मज़ाहिब वाले। 4 बजे हजरत मियाँ मजहर कय्यूम मकान शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जनाजा पढ़ाया और जिस जगह वसीयत की थी दफनाने की, मंगल 6 बजे शाम उसी जगह लहद में आपको उतारा गया जहां आज आपका रोजा है। अल फातिहा।